हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ एंजो पर। मैं जॉर्जी शोल के आई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू फैन फिक्सन, जो कि है हमारे वांग युगो के बर्थडे पर। मैं इसे थोड़ा डिले करने वाली थी, सोची थी कि थोड़ा सा लेट लूँगी, पर मुझे जस्ट कल ही पता चला कि वांग युगो का बर्थडे है, वो भी मेरी प्यारी बेन किसिंग के जरिए। तो चलिए, मैं इसे वन शॉट पर तो कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी जैसे कि मैंने वोट रखा था और आप लोगों ने वोट किया है वन शॉट पर मैं इसे वन शॉट पे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी इतनी जल्दी। तो मैं इसे टू शॉट पर कंप्लीट करूँगी। तो कोशिश करूँगी कि आप लोग इसे समझ पाएँ। कहानी ऐसी है कि अपने एक बेटा जो है वो अपने बाप के कातिलों को खोजने निकलेगा। और चलिए कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि ये जो प्यारा सा थंबनेल आप लोग देख रहे हैं, ये प्यारा सा थंबनेल तैयार किया है हमारी सभी की प्यारी बेन किसिंग ने। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच बेन किसिंग। एंड उसके बाद मैं इस रीजन तो स्माइल के लिए थैंक यू कहना चाहूँगी अपनी प्यारी शेन को। उनकी फर्स्ट FF रीज़न 2 लाइव, इसे सुनने के बाद ही तो मेरे दिमाग में इस स्टोरी का थोड़ा सा आइडिया आया था, और उसके बाद ही तो मैं इसके बारे में ज़्यादातर सोचने लगी थी। तो दूसरा थैंक यू तो मैं अपनी शियन को कहना चाहूँगी, जो अभी अभी हमारे वांगशियन के FF के वर्ल्ड में आई है, और उन्होंने अपना रुतबा तो एक अलग ही तरीके से जमा ही लिया है। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं रीज़न टू स्माइल को शुरू करती हूँ, पर उससे पहले आप सभी मेरी प्यारी बेन किसिंग और मेरी प्यारी शियन की ID को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जी हाँ, ज़रा चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में इनकी ID जो हो रही है, और कुछ लोग तो इनकी ID से ही मेरे पास आए हुए हैं। तो जो इनकी ID से मेरे पास आए हुए हैं, थैंक यू यार। और साथ ही साथ जो मेरी ID मुझे जानते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी प्यारी शियन और मेरी प्यारी बेन किसिंग के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तकलीफ। चलिए शुरू करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर एयरपोर्ट से आ रहा था। उसके जस्ट पीछे एक और लड़का था जो कि उसके साथ आ रहा था, उसने उसके लगेज को पकड़ के रखा हुआ था। अभी हम देखते हैं जो लड़का सामने चल रहा था उसके कानों में ब्लूटूथ लगी हुई थी और उसे चलाते हुए उसी में बात करते हुए आ रहा था। अभी वो कॉल को अटेंड करता है, अपने ब्लूटूथ को ऐसे टैग करता है और टैग करके कहता है, हाँ कहिए क्या बात हो रही है। हाँ, अभी जो सामने से जो वॉइस आती है उसके बाद वो कहते हैं, पर ये सब कैसे हो सकता है, क्या आपने पता किया। अभी जो भी सामने से आवाज़ आती है वो थोड़ी देर रुकता है और फिर कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, आपको ख्याल रखना चाहिए था, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप क्या इस बात का ख्याल नहीं रख सकते, आखिरकार वो आपके भी पापा हैं। अभी ये जो शख्स थे वो कहते हैं, देखिए मैं वो सब नहीं जानता, आपको ख्याल रखना चाहिए था और मैं आ रहा हूँ। वो ऐसे ही कहता है और फिर वो अपने पीछे देखता है, पीछे देख के सीधे ही कहता है, विनिंग पता करो क्या कार आ गई है मेरे लिए। अभी ये जो विनिंग था, जो पर्सन पीछे पीछे चल रहा था, वो कहता है, जी सर वांग जी, कार आ गई है, वो पार्किंग एरिया में ही है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। अभी वांग जी जो है वो सीधे कहते हैं, हाँ मुझे जल्द से जल्द पहुँचना है और मुझे पता लगाना है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। अभी वो ऐसे ही कहता है और फिर सीधे अभी इन लोग मिलकर सीधे जाकर कार में बैठ जाते हैं। कार में जैसे ही बैठते हैं, अभी ड्राइवर जो कार को शुरू कर देता है, वो कार को शुरू कर देता है और लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद हमें दिखाया जाता है अपने वांग जी और विनिंग, जो दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं सीधे एक बिल्डिंग के पास। ये एक बड़ी सी ट्रेंडिंग कंपनी थी जहाँ पर इन लोग पहुंच जाते हैं। अब इन लोग वहाँ पर पहुंचते हैं और पहुंचते ही सीधे अंदर की ओर जाते हैं। दरवाज़ा एक कांच का ही दरवाज़ा था जो कि उनके खड़े होते ही तुरंत खुल जाता है। जैसे ही खुलता है दोनों के दोनों आगे चलने लगते हैं। विनिंग जो लगेज को लेकर चला जा रहा था और वांग जी जो सीधे, उनका एक हाथ उनके जेब में था,
उनके आँखों पर ग्लासेस लगी हुई थी और साथ ही साथ कानों पर ब्लूटूथ तो था ही। वो चलते हुए अंदर की ओर जाने लगते। जितने भी लोग थे वो अपने वांग जी को देखे जा रहे थे, पर वांग जी जिनका फोकस सिर्फ सीधा था, वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। अभी वो चलते हुए आगे की ओर जाते हैं। अब आगे की ओर जैसे ही जाते हैं, जाते सीधे दरवाज़ा खोलते हैं। एक कैबिन में जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और खोलते ही सीधे कहते हैं, शी-चिन का आखिरकार ये सब कैसे हुआ। अभी ये जो है जिनसे वो कॉल पर बात कर रहे थे, वो है हमारे लैन शी-चिन। अभी लैन शी-चिन सीधे कहते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सब कैसे हुआ है। अभी वांग जी सीधे कहते, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आखिरकार पिताजी के साथ तो आप ही रहते थे ना। हाँ, डैड के साथ तो आप ही रहते थे, फिर आपको कैसे नहीं पता, क्या आप ख्याल नहीं रख सकते थे। अभी लैन शी-चिन सीधे ही कहते हैं, मैं ख्याल नहीं रख सकता था वांग जी, उस वक्त पर मैं उनके साथ था ही नहीं, तो फिर मैं कैसे ख्याल रखता। अभी अपने जो वांग जी है वो सीधे कहते हैं, ठीक है आप नहीं थे, पर क्या आपने इस बारे में पता करने की कोशिश की है। वांग जी के ऐसा कहते ही हमारे लैन शी-चिन सीधे कहते, मैं पता लगा रहा हूँ पर मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा है। वांग जी कहते हैं, हाँ आप पता क्यों ही लगाएंगे, क्यों ही लगाएंगे, वैसे भी आपने थोड़ी ना चाहा है पापा को, आपने थोड़ी ना चाहा है। हाँ, इतने साल में उनसे दूर रहा और मैं चाहकर भी उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि मैं अपने बिजनेस की स्थिति में था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया और आप यहाँ रह कर भी उनका ख्याल नहीं रख पाए। आखिरकार उनकी मौत कैसे हो सकती है। अभी अपने जो लैन शी-चिन है वो कहते हैं, मैं ख्याल नहीं रख पाया, मैं जानता हूँ, पर हम बहस करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि हमें अभी उनके अंतिम संस्कार में जाना है। वांग जी सीधे कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अभी लैन शी-चिन कहते हैं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। हमारे वांग जी कहते हैं, ओह ठीक है तो चलिए, वैसे ही कहते हैं और सीधे ही अब हमें सीन कट होता है। हमें फ्रेनल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारे वांग जी के जो पिताजी हैं वो अपना लेते हुए हैं, लाइक उनका फ्रेनल हो रहा है और ये दिखाया गया है कि उनको गोली लगी हुई है, लाइक उनके सीने पर गोली लगी हुई है और वो देख के ऐसे पता चल रहा है कि उनको बहुत ही करीब से मारा गया है, लाइक एकदम उनके करीब रहकर मारा गया है। ये देखकर समझ में आ रहा है। अभी हम देखते हैं कि वो फ्रेनल ही होते रहता है। वांग जी और लैन शी-चिन दोनों के दोनों खड़े रहते हैं, दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों के दोनों खड़े ही थे। वही हमारा वेनिंग, वो भी चुपचाप खड़ा ही था, वो क्या कहता। अब यहाँ से सीन कट होता है, फ्रेनल वगैरह हो चुका था। अब यहाँ से लोग निकलने के बाद फिर वापस ऑफिस में आते हैं। अभी ऑफिस में जैसे ही आते हैं, हमारे वांग जी कहते हैं, मुझे सब कुछ जानना है। आखिरकार डैड किसके साथ अपना बिजनेस बिठा कर रखे हुए थे, किनसे बातें करते थे, क्या किसी से उनका कभी झगड़ा भी हुआ था, मुझे सब कुछ जानना है। अभी अपने जो लैन शी-चिन है वो कहते हैं, पर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो। वांग जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ऑफिस आपको संभालना है, पर मुझे पहले ये पता लगाना है कि आखिरकार मेरे डैड की मौत कैसे हो सकती है। और अगर जब तक कि मैं डैड की मौत का पता नहीं लगा लेता, तब तक कि मैं चैन से नहीं बैठने वाला। तो मुझे जानना है कि आखिरकार उनका किन से बात होता था, कहाँ पर उनका बिजनेस हुआ था और वो क्या किसी से कभी उनका झगड़ा भी हुआ था। ये सभी जानकारी मुझे जाननी है। अभी वो ऐसे ही कहते हैं और खड़े रहते हैं। अभी जो अपने लैन शी-चिन है वो हाँ कहते हैं और यहाँ पर एक शख्स आता है जो उनके पास खड़े रहता है। अब अपने जो लैन शी-चिन है वो कहते हैं, कुछ उनसे इशारा करते हैं और वो थोड़ी देर में एक फ़ाइल लाकर अपने वांग जी को दे देता है। वांग जी जो कि उस फाइल को लेते हैं और बैठकर सोफे पर उसे पढ़ने ही लग जाते हैं। वही हम अपने लैन शी-चिन को देखते हैं जो अपने वेनिंग की ओर देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम कॉफ़ी वगैरह कुछ लेना चाहोगे। वेनिंग नामे सभी लाता है और अपनी वांग जी की ओर देखने लगता है। अब वांग जी जो वह और देर तक के उस फाइल को देखने ही लगते हैं और वो फाइल को देखने के बाद सीधे कहते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और भाई याद रखिएगा कि कंपनी इस वक्त पर आपके हाथ में है, तो जैसे डैड की मौत हुई वैसे कहीं आपकी भी मौत ना हो जाए, तो अच्छा
अच्छे से समझ लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। वैसे ही कहता है और यहाँ से निकल जाता है। लेन सिचेन जो अपने वांगजी को रोकते हैं, वांगजी रुको, पर वांगजी सीधे ही कहते हैं इस वक्त पर मेरे लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि मेरे डैड की मौत कैसी हुई है, ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे बात करूं। वैसे ही कहता है और चुपचाप निकल जाता है। वांगजी के निकलते ही अपने सिचेन जो वांगजी को जाते हुए देखते रहते हैं, अपने वेनिंग वो भी अपने वांगजी के पीछे ही निकलते हैं। अभी वांगजी जो वेनिंग को देखते हैं फिर उसके साथ सीधे अपने घर पहुंच जाते हैं, जो कि उनके डैड का ही अभी अपने वांगजी जो थोड़ी देर के बाद अपने घर के अपने डैड के घर पहुंच जाते हैं। अभी वो जैसे ही पहुंचते ही हमारे वेनिंग जो पीछे पीछे आ गए थे वो लगेज को रखते हैं और कहते हैं सर मैं कौन से रूम में रुक सकता हूँ। अभी अपने जो वांगजी हैं वो कहते हैं मैं स्टाफ से कह देता हूँ कि वो तुम्हारे लिए रूम तैयार कर दे, तब तक कि तुम सोफ़े पर बैठ जाओ। वो ऐसे ही कहते हैं और फिर सीधे ही एक स्टाफ से कह देता है कि उसके लिए रूम तैयार कर दे। उससे वैसे ही कहता है और फिर हमारे वेनिंग से कहता है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम यहीं रहना। वैसे कह के सीधे सीढ़ियों से होकर ऊपर की ओर चले जाते हैं। अभी वो सीढ़ियों से होकर ऊपर की ओर जाता है और ऊपर की ओर जाकर सीधे ही वो अब अपने डैड के रूम में चला जाता है। लेकिन वो अपने रूम में नहीं गए हैं, अपने डैड के रूम में चला जाता है। डैड के रूम में जैसे ही जाते ही अपने डैड के रूम को देखते रहते हैं। उसके रूम को देखता है तो डैड की यादें आती रहती है कि कैसे उसके डैड उससे बात करते थे। सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर वो दिखते रहते हैं। कहीं पर एक साइड में जो वो उसे अपना एक फ़ाइल पकड़ के खड़े हुए दिखते हैं, दूसरे साइड पर वो चुपचाप अपना सिगरेट पीते हुए दिखते हैं, तो तीसरे साइड पर वो अपना जो स्टडी टेबल होता है वहीं पर बैठकर अपने वही ऑफिस के काम को लेकर काम करते हुए दिखाई देते हैं। वो वही सब देख रहे थे। अभी वांगजी जो नम आँखों से अंदर जाते हैं और अंदर जाकर वो ड्रेसिंग टेबल के पास जाते हैं, वहीं पर जाते हैं जहाँ पर उसके पापा तैयार होते थे। वहीं पर जाते हैं, उन चीज़ों को देखने लगते हैं, लाइक वो ब्रश जिससे उसके पापा अपने बाल बनाते थे, वो आईना जिसमें उसके पापा अपना चेहरा देखते थे, वो एक एक चीज़ जिसे उसके पापा इस्तेमाल करते थे। वहीं पर एक छोटा सा शोकेस रखा हुआ था जिसे खुद अपने वांगजी ने उन्हें गिफ्ट किया था, वो उसे देखते हैं। अब उसे लेकर अपने प्यार से अपने हाथों में सहलाते हैं और कहते हैं आपने आज भी इसे संभाल कर रखा हुआ था, आज तक के संभाल कर रखा हुआ था। मैं सिर्फ 15 साल का था जब मैं अपने बिजनेस स्टडी के लिए बाहर निकल गया था, ताकि मैं अच्छे से स्टडी कर पाऊँ और आपका साथ दे पाऊँ। और आज जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि आपकी मौत हो गई है, और जिसने भी आपको मारा है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं पापा। वो ऐसे ही कहता है और उस शोकेस को वापस रख देता है और फिर आईने की ओर देखता रहता है। अब वो जो ड्रेसिंग टेबल था उसी के नीचे एक अपना दराज रखे रहता है, दराज को खोलता है। अभी वो दराज को जैसे ही खोलता है, खोलने के बाद उसके अंदर एक बॉक्स रखे रहता है, लाइक वो जो दराज था वो बड़ा साइज का था, उसी के अंदर एक दराज रखा हुआ था, वो उसे खोलता है। अभी जैसे ही खुलता है उसके अंदर जो डब्बा था वो उसमें लॉक लगा हुआ था। अभी उसकी चाबी को देखने लगता है, फिर उसे कुछ याद आता है, और उसे जैसे ही कुछ याद आता है, उसे याद आने के बाद वो अपने गले से एक नेकलेस निकालता है। नेकलेस निकालने के बाद उसमें चाबी लगी हुई थी, वो उसे ही निकालता है, उस लॉक को खोल देता है। अभी वो लॉक को जैसे ही खोलता है, खोलने के बाद उसमें से कुछ फ़ोटोज़ निकल के आते हैं, लाइक वो बहुत ही प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ थे। इसमें ऐसा लग रहा था जैसे दो लड़के हैं छोटे छोटे जो साथ में खेल रहे हैं। वो उसे ही देखता है और फिर कहता है पता नहीं ये कब की फ़ोटो है और आखिरकार ये कौन है। कभी मिले तो मैं इससे थैंक यू ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे होठों पर मुस्कान इस फ़ोटो वाले लड़के ने ही दिलाई थी। वो ऐसे ही कहता है और फिर उसे बंद करके वापस रख देता है। अभी उसे बंद करके वापस रख देता है, फिर अपने पापा के रूम में इधर से उधर घूमने लगता है। अब सीन कट होता है वांगजी जो थोड़ी देर में यहाँ से निकल गए थे, लाइक अपने पापा के रूम से नीचे की ओर आ गए थे। जब वो नीचे की ओर आते हैं तो वेनिंग को देखते हैं। फिर वेनिंग जो बैठा हुआ था वहीं पर वो खड़ा हो जाता है, कहता है सर अभी जो वांगजी है वो कहते हैं तुम्हारा रूम तैयार हो गया है, तुम जाओ अपने रूम में आराम कर लो और जब खाना खाना हो तो बता देना। वेनिंग कहता है जी सर। वैसे ही कहते हैं अपने रूम की ओर चला जाता है। वही अपने जो वांगजी हैं वो अपने स्टाफ से कह देते हैं कि खाना तैयार कर देना, थोड़ी देर में हम खाना खाएंगे करके। वैसे ही कह देता है। अब जो स्टाफ है वो खाना तैयार करने लग जाता है।
सीन कट होता है, हमें बताया जाता है इन लोग का खाना वाना हो गया था। अब अपने वांग जी जो है वो खाना वाना जब खाते रहते हैं, लाइक खाना खाते ही रहते उसी वक्त और अपने वेनिंग से कहते हैं कि वो कुछ काम में निकलने वाले हैं। उनका जो अपने पापा के बारे में उन्हें पता लगा है उसके बारे में वो निकलने वाले हैं, तो तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो या फिर चाहो तो ऑफिस में साथ दे सकते हो उनके बड़े भाई का। अभी अपने जो वेनिंग है वो अपने वांग जी को देखते रहते हैं, फिर सोचते रहते हैं कि क्या वो उनके साथ बाहर निकले या फिर क्या बोलते हैं ऑफिस में रहे। वो इन्हीं चीज़ों को सोचते रहते और वेनिंग का ये है कि वो स्टडी की है ताकि वो और अच्छे से सीख पाए। तो फिर वो सीधे कहते हैं कि मैं आपके भाई के साथ ऑफिस में काम करना पसंद करूँगा। अभी वांग जी कहते ये अच्छा डिसीजन लिया है तुमने, तो मैं भाई से कह दूँगा और तुम अपना ख्याल रखना। वैसे ही कहता है और फिर अपना होठों को साफ़ करता हुआ सीधे उठकर अपने रूम की ओर निकल जाता है। वेनिंग जो चुपचाप बैठा रहता है, फिर वो भी अपना खाना वाना खा लेने के बाद वो भी अपने रूम की ओर चला जाता है। अब चलिए मैं ये समझा देती हूँ कि आखिरकार वांग जी ऐसे लेट से कैसे आए हैं और वो कहाँ थे। असल बात ये हुई थी कि वो जब सिर्फ 15 साल के थे तभी उनका इंटरेस्ट बिजनेस में आने लगा था और वो अपने बिजनेस की स्टडी के लिए बाहर चले गए थे। और जब वो उनकी स्टडी बिजनेस की स्टडी हो रही थी तब वो बाहर देश में थे, जिस वजह से वो अपने पापा के साथ नहीं थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सिर्फ कॉल के ज़रिए जानते थे, लाइक थोड़ा बहुत बातें, पर ज़्यादा वो नहीं जानते थे, जिस वजह से वो अपने पापा के साथ नहीं रह पाए। पर वो अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, तो इस वजह से वो अभी जब वो वापस आ रहे थे तो तभी उन्हें पता चलता, लाइक वो उन्हें पहले वहीं पर पता चल जाता है कि उनके पापा की मौत हो चुकी है। पर जब वो वापस आ रहे थे उस दौरान उन्होंने पूछा था कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ है। पर लेन से चैन जो अपना कंपनी को संभालेंगे कि पापा की मौत के रहस्य में निकलेंगे, उनको तो बस यही पता चला कि हाँ गोली से उनकी मौत हो गई, पर कैसे हुई क्या हुई है। और लेन से चैन जो कि इस वक्त पर उनका बस ये है कि उन्हें अपने पापा के मेहनत से खड़ा किया गया उस कंपनी को संभालना है, इस वजह से वो ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। पर वांग जी के लिए उनके पापा की मेहनत से खड़ा किया गया उस कंपनी से ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए उनके पापा की मौत का राज जानना ज़रूरी है कि आखिरकार उनके पापा की मौत कैसे हो सकती है। इसलिए वो अभी अपना ये किए हैं कि अब वो सीधे निकलेंगे अपने पापा के मौत के रहस्य को जानने के लिए। आखिरकार उनकी मौत कैसे हो सकती है, कौन है ऐसा जो उनकी मौत कर सकता है, कौन है ऐसा जो उसे मार सकता है, वो सीधे लिए निकल रहे हैं। अब चलिए सीन कट होता है और हमें बताया जाता है सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर हमारे वांग जी जो अपने लेन से चैन के पास आए रहते हैं और अपना वेनिंग जो वहीं पर खड़ा रहता है। हमारे वांग जी जो अपने लेन से चैन से कहते हैं, भाई वेनिंग जो बिजनेस की स्टडी कर रहा था और वो मेरे साथ मेरा स्टैंड बनने आया था, लाइक सेक्रेटरी बनने आया था। तो मैं चाहता हूँ कि अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो क्या आप इसे अपना सेक्रेटरी बनाएंगे। अभी अपने जो लेन से चैन है वो कहते हैं ये तुम्हें कहने की क्या ज़रूरत है, मैं ज़रूर बनाऊँगा। वेनिंग क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे मुझे। अभी वेनिंग जो अपना सर झुकाए रहता है और कहते हैं हाँ ज़रूर, वो ऐसे ही कहता है। और अभी जो वांग जी है वो अपने वेनिंग को और अपनी सिचेन को देखते रहते हैं। सिचेन कहते ठीक है तुम यहाँ आ जाओ और उसे फाइल देता है और कहता है कि इसे समझ लो, वैसे ही कहता है। अभी हम देखते हैं अपने वांग जी जो सिचेन और अपने वेनिंग को देखता है, फिर कहते हैं ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, वैसे ही कहता है और यहाँ से निकल जाता है। अब हमें बताया जाता है ये यहाँ से ऐसे ही निकलता है, निकलते ही अपने चीज़ें अपने वांग जी को देखते रहते हैं। फिर वेनिंग से कहते हैं तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताना, वैसे ही कहता है। और अभी वो चुपचाप रहता ही है। सीन कट होता है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो यहाँ से निकल जाता है और निकल के वो सड़कों पर चल रहा होता है, ना बाइक ना कार कुछ नहीं, उसका रुतबा वही था, कानों पर ब्लूटूथ, चेहरे पर चश्मा और चलने का स्टाइल वही एक एटीट्यूड के साथ था। वो चुपचाप चला जा रहा था। अब चलते चलते वो एक साइड में देखता है, एक साइड में जो एक पार्क था वो पार्क की ओर देखता है। अब पार्क की ओर जैसे ही देखता है उसकी यादें जो ताज़ी होने लगती हैं। वही एक 10 साल का बच्चा जो चल रहा है और उसके पीछे पीछे उसका
दैत जो चल रहा है और उसके पीछे पीछे चलते हुए वो उससे कह रहा है, वांग जी ज़्यादा तेज मत चलो, गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएंगी। वो बार बार ऐसे ही कह रहा है। अभी जो वांग जी, छोटा वाला वांग जी जो ज़्यादा तेज चल रहा था और फाइनली वो गिर जाता है। गिरने के कारण उसके पैरों पर चोट आ जाती है। अभी जैसे ही पैरों पर चोट आती है, पैरों पर चोट आते ही वो बैठ कर रोने लगता है। अभी उसका दैत, जो कि हमारे वांग जी के दैत थे, वो आकर उसे उठाते और कहते, देखो चोट लग गई ना, गिर गई ना तुम। ऐसे ही कहता है, उसके घाव को साफ करने लगता है और फूंकते हुए कहता है, देखो मैंने इसे ठीक कर दिया है, कुछ भी नहीं हुआ है, रोना बंद करो। वैसे ही कहता है और अपने वांग जी के घाव को साफ करने लगता है। अपने वांग जी जो कि कहते हैं, हाँ ये तो ठीक हो गया, वैसे ही कहते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। अपने वांग जी के दैत भी जो मुस्कुरा रहे थे, अपने रियल वाले वांग जी जो यहाँ पे देखकर मुस्कुरा ही रहे थे। अब वो आगे चलने लगते हैं। अब चलते चलते वो एक जगह पर जाकर बैठते हैं, जो कि ये एक स्टॉप जगह था जहाँ पर कोई भी बैठ सकता है, कोई भी राहगीर। वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। अब बैठते हैं, बैठने के बाद अपने जेब से एक पेपर निकालते हैं जिसमें उनका वो लिखा हुआ था कि वो कहाँ कहाँ जाएंगे और कहाँ कहाँ क्या क्या पता कर सकते हैं, वो यही सब लिखा हुआ था। अभी वो वही देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं, तो आज की शाम उस होटल के नाम, वो ऐसे ही कहते हैं और फिर उसके बाद मुस्कुराने लगते हैं। सीन कट होते हैं, हमें सीधे इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अपने वांग जी को देखते हैं, जो कि इस वक्त पर अपने रूम में थे और तैयार हुए थे एक पार्टी वेयर ड्रेस में। लाइक पार्टी वेयर ड्रेस था जो कि पूरा का पूरा ब्लैक ड्रेस था, ऊपर ब्लैक, नीचे ब्लैक और अपना चेस्ट के पास जो जेब रहता है वहीं पर एक छोटा सा रुमाल डला हुआ था जिसका डिज़ाइन थोड़ा जैसे गुलाब का फूल जैसे डिज़ाइन होता है वैसे ही डला हुआ था। वो उसको ही पहना हुआ था और अभी वो यहाँ से निकलता है। निकलने के बाद वो सीधे ही अपना लाइक रास्ते में चलते हुए एक कार लेता है, फिर रास्ते में चलते हुए एक मास्क ले लेता है जो कि पार्टी की थीम ही थी मास्क वाली, वो उसे ले लेता है और लेने के बाद सीधे ही पहुंचता है एक होटल में। अभी वो होटल में जैसे ही पहुंचता है, पहुंचते ही एंट्री लेने लगता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग एंट्री ले रहे थे और एंट्री ले रहे थे तो यहाँ पर गार्ड लोग भी खड़े थे और हम देखते हैं कि जितने लोग भी यहाँ से जा रहे थे उन लोगों का सेम टू सेम ड्रेस कोड था लाइक, और ये कपल में ही जा रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ लड़का लड़की या कुछ और, ऐसा नहीं था। यहाँ पर जैसा चाहे बस दो की जोड़ी जा रही थी। तो अभी हम देखते हैं वांग जी जो जाने वाले थे, पर वो जब एक सिंगल को जाते हुए देखते, एक लड़के को जाते हुए देखते हैं जो कि यहाँ से अंदर जा ही रहा था, पर जब वो अंदर जा रहा था तो उसे रोक दिया जाता है और उससे साफ कहा जाता है कि यहाँ पर पैर ही जा सकते हैं, आपके साथ अगर कोई और हो तो ही आप जा सकते हैं वरना आप नहीं जा सकते। अभी वांग जी जो रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो कैसे जाएंगे, वो यही सोचने लगते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है वांग जी जो खड़े रहते हैं और जो लड़का था वो जाते जाते रुक जाता है और जैसे ही रुकता है अभी वांग जी उसे देखते ही रहते हैं। वो लड़का इधर से उधर होते रहता है। अब जैसे कि वो इधर से उधर होते ही रहता है, हमारे वांग जी जो उसे बुलाते हैं, इधर आओ। अभी जो लड़का था वो कहता है, हाँ कहिए। अभी अपने जो वांग जी है वो उससे सीधे ही कहते हैं, क्या अकेले हो, साथ में जाने के लिए कोई पार्टनर चाहिए। अभी जो लड़का था वो कहता है, हाँ चाहिए तो, पर कोई मेरे साथ है नहीं और मैं अकेला हूँ। अभी वांग जी कहते हैं, तो फिर मेरे साथ चलो। वैसे ही कहते हैं, अपना हाथ सामने कर देते हैं। अभी जो लड़का था वो अपने वांग जी की ओर देखने लगता है और कहता है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, क्या आपके साथ कोई और नहीं है। अभी वांग जी जो है वो कहते हैं, हाँ मुझे सिर्फ ये पता था कि इसकी थीम क्या है, पर मुझे ये नहीं पता था कि कपल का होना साथ में ज़रूरी है, तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। अभी जो लड़का था वो वांग जी की ओर देखता है और उसके भी फेस पर मास्क लगा ही हुआ था। दोनों ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे, सिर्फ आँखें और हल्के से होठ देख सकते थे। अभी वो जो लड़का है वो सीधे अपने वांग जी के हाथ पर हाथ रख देता है। जैसे ही हाथ रखता है जैसे एक कनेक्शन महसूस हो रहा हो, वो उस हाथ को पकड़ता है और फिर अभी अपने वांग जी और वो लड़का दोनों मिलकर गार्ड के पास से होते हुए निकल जाते हैं। अभी इन लोग जैसे ही निकलते हैं, गार्ड लोग जो चुपचाप खड़े थे और कुछ नहीं कहते, अभी इन लोग दोनों के दोनों आगे चले जाते हैं। जैसे ही जाने के बाद
वो लड़का हाथ छोड़ देता है और कहता है थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। आखिरकार मैं अंदर आ गया हूँ, अब बस पार्टी को एंजॉय कर लूँ। उसके बाद जब हमें बाहर निकलना हो तो तब भी ज़रूर मिलिएगा, वरना पता चल रहा है कि बिना पार्टनर के मुझे बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। वो ऐसे ही कहता है। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है हम वांग जी को देखते हैं, जो कि उसके होठों पर हल्की सी स्माइल तो आ ही गई थी। वो जैसे स्माइल को देखता है अपने होठों पे अपना हाथ रख देता है, फिर कहते हैं हाँ ज़रूर। वो ऐसे ही कहता है और उसके बाद फिर वो यहाँ से निकल जाता है। वो एक साइड जाता है, वही वो जो लड़का है वो दूसरी साइड चला जाता है। वो दूसरी साइड जाता है और वो सीधे बाहर काउंटर पर ही चला जाता है। बाहर काउंटर पर जाकर बैठता है और कहता है एक वाइन दीजिएगा। वो ऐसे ही कहता है और चुपचाप बैठकर वाइन को लेने लगता है। वही हम अपने वांग जी को देखते जो इधर उधर देख रहे थे और वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे उन्हीं को लेकर देखे जा रहे थे, लाइक उनको ऑब्जर्व कर रहे थे कौन क्या है क्या नहीं है, उन्हीं को लेकर ऑब्जर्व करे जा रहे थे। अपने वांग जी जो यहाँ पर उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, वहीं पर वो लड़का जो चुपचाप अपना वाइन को एंजॉय ही कर रहा था। अभी वो वाइन को लेते जा रहा था और वो जैसे ही ले रहा है, लेते ही उसको जो वेटर रहता है उसे इशारा करे कि दूसरा वाला दो। जब तक कि वो दूसरा वाला ले रहा है तब तक कि अपने उस लड़के का वो जो था वाइन कुछ ज़्यादा ही जल्दी फिनिश हो जा रहा था। वेटर देख के बड़ा ही हैरान था कि ये क्या है, बड़ी जल्दी पी लिया इसने। वो ऐसे करके हैरान हुआ जा रहा था। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एक शख्स था जो कि अपनी पार्टी मना रहा था और उसकी पार्टी इस खुशी में थी कि वो रैंकिंग 2 में आए। लाइक लोग जो कि रैंकिंग 1 में आने के लिए अपना खुशी मनाते हैं, पर उसे तो इसी बात से खुशी थी कि वो रैंकिंग 2 में आ गया है। वो इसी बात से खुश था और अपना लाइक वही पार्टी मना रहा था। उसने यहाँ पर पार्टी देकर रखी हुई थी, वो ये रहता है। अभी हमें बताया जाता है कि जैसे कि अब इंजॉयमेंट शुरू हो जाता है और वो कह देता है कि वाइन है और साथ ही साथ आप लोग चाहे तो फ्रूट्स वगैरह भी हैं, तो आप लोग चाहे तो उसे खा सकते हैं और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत खाने वाने का भी यहाँ पर इंतजाम था। अब सबके सब जो यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। अब हम देखते हैं वही शख्स जो कि अपना सेकंड आने की खुशी में जो पार्टी दिया हुआ था वो कहता है तो सुनिए सुनिए सुनिए। वो ऐसे ही कहते हुए ग्लास को एक चम्मच के जरिए बजाने लगता है और कहता है तो मैंने फैसला किया है कि आज यहाँ पर डांस भी किया जाए, और हाँ ये डांस ऐसा होगा कि आपको अपना पार्टनर बदलना रहेगा। तो हर 15 सेकंड के सॉन्ग के बाद एक पार्टनर चेंज हो जाएगा। तो चलिए इस डांस को ज़रूर एंजॉय कीजिए और बताइए कि क्या आपको आपका स्पेशल वन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेरा तो मकसद है कि इस डांस के ज़रिए और इस पार्टी के ज़रिए आपको आपका स्पेशल वन मिल जाए। तो ज़रूर आप सभी एंजॉय कीजिएगा। वो ऐसे ही कहता है और म्यूजिक शुरू कर देता है। अभी हम देखते हैं कि स्टेज रहती है और स्टेज में कुछ लोग डांस के लिए आने लगते हैं। अभी जैसे ही डांस के लिए आते रहते हैं और सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, उन लोग आने लगते हैं। अब धीरे धीरे सबके सब जो है डांस शुरू कर देते हैं, लाइक हाथों में हाथ लेना और सीधे डांस करते रहना हल्का हल्का थिरकते हुए। अभी हम देखते हैं इन लोग जो डांस करते रहते हैं। अब डांस करते करते जैसे ही 15 सेकेंड होता पार्टनर चेंज हो जाता, घूमते घूमते दूसरा आता, फिर 15 सेकेंड होता, फिर पार्टनर चेंज हो जाता, फिर घूमते घूमते दूसरा आ जाता। अभी जैसे कि ये हो रहा था, होते होते हम देखते फाइनली वो लड़का जो इतनी देर से वाइन पी रहा था वो इस वक्त पर डांस करता, और वही लड़का और अपने वांग जी जो एक साथ इस वक्त पर डांस कर रहे थे। अभी वो लड़का जैसे ही हाथ पकड़ता है वो कहता है अरे वाह, मैंने नहीं सोचा था कि डांस के दौरान तुमसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। अभी वांग जी जैसे वही सुनते हैं वो कहते हैं ओह तो ये तुम हो। अभी वो जो लड़का है वो कहते हैं हाँ ये मैं हूँ। वैसे क्या बात है, डेस्टिनी क्या हमें मिलवाना चाह रही है? आखिर चाहती क्या है ये डेस्टिनी? फिर जो वांग जी है वो कहते हैं बस इतना ही चाहती है कि हम दोनों मिलकर एक साथ यहाँ से बाहर निकलें। वैसे ही कहते हैं और फिर डांस करते रहते हैं। अभी वो डांस करते करते अपने उस लड़के को गोल घुमाते हैं और फिर कहते हैं वैसे नाम क्या है तुम्हारा? वो जो लड़का था वो कहता है इस नाचीज को लोग वुशियान के नाम से जानते हैं, और ये नाचीज लोगों को अपना इंट्रोड्यूस भी वुशियान के नाम से करवाता है। तो तुम्हारी मन मर्जी, चाहे मुझे वुशियान कहो या फिर मुझे वी वुशियान कहो, दोनों नाम मेरा ही है। वैसे ही कहता है और मुस्कुराने लगता है। अभी वांग जी जैसे ही 15 सेकंड होते हैं वो कहते हैं विंग,
वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे ही उसे गोल करके दूसरी ओर चले जाते हैं। वो लड़का जो दूसरी ओर चले जाता है, यानी कि हमारे विंग जो कि दूसरी ओर चले जाते हैं और हमारे वांग जी जो दूसरी ओर चले जाते हैं और डांस करने लगते हैं। अभी वो डांस करते करते जिससे पकड़ के रखे हुए थे उसकी ओर देखते रहते, वो भी उसकी ओर देखते ही रहते। अभी दोनों के दोनों जो कपल डांस कर रहे थे, अभी कपल डांस हो ही रहा था और वो अपना वो भी एक साइड पे कपल डांस कर ही रहे थे। अब करते करते हमारे वांग जी जिसके साथ डांस कर रहे थे उसे लेकर धीरे धीरे वो पीछे और हटते रहते हैं। वो हैरान था कि ये पीछे क्यों हटाया जा रहा है, पर वो उसके साथ ही था। उसे लग रहा था कि ये अलग तरीके का डांस है, पर वांग जी उसे लेकर धीरे धीरे पीछे की ओर होते रहते हैं और पीछे की ओर होते होते उस डांस स्टेज से उसे सीधे लेकर चले जाते हैं। वो इंसान सीधे हैरान कि ये क्या हो रहा है और वो कुछ कहता उससे पहले ही वांग जी उसके फेस पर अपना हाथ रख देते हैं, यानी कि उसके सीधे होठों पर हाथ रख दिया जाता है। उसे बोलने से रोक दिया जाता है। जैसे बोलने से रोका जाता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अभी जैसे ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, वांग जी जो उसे साइड लेकर जाते हैं और एक कोने में पटक देते हैं। कोने में पटकते ही सीधे ही उसके होठों को लॉक कर देते हैं। लाइक वाला लॉक मत समझिएगा, मतलब कि उसके होठों पर एक टेप लगा देते हैं और टेप लगाते ही उसके सामने एक फ़ोटो रखते हैं और कहते हैं, क्या जानते हो इस बारे में? अभी अपना जो वो शख्स था वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बात तो सही है भाई, तू होठों को लॉक कर दिया है, कैसे ही जवाब देगा इंसान। अभी हमारे जो वांग जी हैं वो कहते हैं, मैं टेप हटा रहा हूँ और मुझे जवाब चाहिए, क्या तुम इस बारे में जानते हो? वो अपना हाँ में अपना आँखों को ब्लिंक करते हैं। अभी वांग जी जो होठों से टेप को हटाते हैं और कहते हैं, बताओ। वो जो शख्स था वो कहता है, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि ये सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। वांग जी सीधे उसके गले पर हाथ रख देते हैं, गले को कस के दबाते हैं और कहते हैं, सच कहूँ? अभी वो जो इंसान था वो कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कंपटीशन ज़रूर था, पर मैं तुम्हारे पिता के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वो ऐसे ही कहता है और फिर सीधे रुक जाता है। अभी वांग जी समझ जाते हैं कि हाँ ये सच कह रहा है, क्योंकि आंखें सच्चाई कह देती हैं। अभी वांग जी जो चुप हो जाते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैं उनका ही पिता हूँ? अभी जो वो जो शख्स था वो कहता है, बेटा ही ऐसे करने निकलेगा, किसी और को क्या ज़रूरत है? वो ऐसे ही कहता है और खांसने लगता है। अभी वांग जी जो वहीं पर पानी रखा हुआ था उसे पकड़ा देते हैं और कहते हैं, माफ़ करना। वैसे कहता है और निकल जाता है। अभी वो जैसे ही निकलता है तकरार होती है अपनी विंग से। ऐसी तकरार होती है, विंग कहता है, अरे कहाँ चले गए थे अचानक से? अभी वांग जी जो है वो कहते हैं, बस थोड़ा काम था। वैसे ही कहते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। अभी विंग कहते हैं, अरे एंजॉय तो कर लो। वांग जी कहते हैं, नहीं बस मैंने बहुत एंजॉय कर दिया। वैसे ही कहते हैं और निकलने को लगते हैं। अभी जो अपने विंग था, अरे रुक जाओ, मेरा तो काम अभी नहीं हुआ है, मुझे तो एंजॉय करना है। वांग जी कहते हैं, तुम्हें एंजॉय करना है तुम करो, पर मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है, सोच लो अकेले नहीं जा पाओगे तो? वो ऐसे ही कहते हैं। अभी वांग जी कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम दोनों साथ में हैं तो दोनों साथ में ही जाएंगे। विंग कहते हैं, ओके। वैसे ही कहता है और अपना वो पार्टी को एंजॉय करने लगता है। अभी वांग जी को दिखाया जाता है जो बाहर ही निकल रहा था, पर जैसे ही वो बाहर निकल रहा था, गार्ड जो उसे बाहर निकलने नहीं देता और सीधे कहता है, जिसके साथ आए हो उसके साथ ही जा सकते हो। बस थोड़ी देर में क्या था, अपने विंग जो अपना एंजॉय कर रहे थे, वांग जी सामने आकर खड़े हो जाते हैं। विंग कहते हैं, क्या हुआ? वांग जी कहते हैं, बिना पार्टनर के नहीं जा सकता, चलो। विंग कहते हैं, अभी तो मैं एंजॉय करना शुरू किया हूँ, तभी तो नहीं जाने वाला। वो ऐसे ही कहता है और अपने वांग जी को लेकर उसी जगह पर एंजॉय करने लगता है। वांग जी जो बड़े ही हैरान। अभी सीन कट होता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वांग जी और विंग जो दोनों ही मिलकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब दोनों के दोनों बाहर निकलते हैं तो दोनों को जाने से नहीं रोका जाता है। अब इन लोग दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं और निकलते ही अब अपना विंग जो है वो एक रास्ते अपना निकलने लगता है। वही वांग जी जो अपने कार पर जाकर बैठते हैं और निकलने ही
वाले थे और जैसे ही वो निकलने ही वाले थे उसी दौरान अपने विंग को देखते जो अकेले पैदल जा रहा था। वो विंग के सामने अपना हॉर्न बजाते हैं। जैसे ही हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न बजाते ही अपना विंग जो पलट कर देखता है और जैसे ही वो पलट कर देखता है वांग जी जो उसके चेहरे को देखते रह जाते, क्योंकि इतनी देर से तो चेहरे पर मास्क लगा हुआ था पर इस वक्त पर मास्क जो हट चुका था, वो चेहरा, मासूम सा चेहरा, उसे देखते ही रह जाते हैं। अभी जैसे उस मासूम से चेहरे को देखते ही रह गए थे, अपना विंग जो पलट कर देखता है और कहता है, क्या बात है, सीटी नहीं मार सकते तो हॉर्न मार रहे हो। अभी वांग जी जिसे हंसी आ जाती है पर वो कंट्रोल करता है और कहता है, क्या अकेले जा रहे हो? अभी विंग कहता है, क्या मेरे आसपास कोई दिख रहा है? हेलो हेलो, क्या कोई साथ में है? मुझे तो नहीं दिख रहा। हाँ, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अभी वांग जी जिनके होठों पर मुस्कान आ जाती है और कहते हैं, मेरा मतलब था अगर अकेले जा रहे हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। विंग जो है वो सीधे कार के पास ऐसे खड़ा हो जाता है खिड़की साइड से और कहते हैं, अरे क्यों नहीं, मेरे पैर जो मेहनत करने से बच जाएंगे तो ज़रूर, मुझे छोड़ दो। वो ऐसे ही कहता है और सीधे कार को खोलता है, पर कार जैसे ही खोलता है कार खुल नहीं रहा था क्योंकि कार लॉक था ना, तो खुल ही नहीं रहा था। जब वो खुल नहीं रहा था तो विंग कहता है, लो, इनवाइट करके डोर भी तुमने नहीं खोला है। अभी वांग जी जो सीधे डोर को खोल देते हैं और कहते हैं, आओ। वैसे कहते हैं, अभी विंग जो दरवाज़ा खोल के सीधे बैठता है और जैसे ही बैठता है अपने वांग जी की ओर देखता है और कहता है, वाह, क्या अपने इस चेहरे को इजाज़त दोगे कि मैं भी देख पाऊँ? ज़रा इस नकाब को तो हटा दूँ, पता चला कि तुम्हारे साथ मैं हूँ और तुमने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पाऊँगा और अफसोस भी रह जाएगा कि समझ भी नहीं आएगा मेरे साथ गलत किसने किया है, किसी हैंडसम लड़के ने या किसी बदसूरत लड़के ने। अभी वो ऐसे ही कहता है। वांग जी बड़े ही हैरानी से अपने विंग को देखे जा रहे थे। विंग जो हंसने लगता है और कहता है, चेहरा दिखा भी दो अब। वो ऐसे ही कहता है और सीधे वो मास्क की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। वांग जी हाथ रोक देते हैं। विंग कहता है, चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। वो ऐसे ही कहता है और सीधे हाथ जैसे ही बढ़ाता है वांग जी हाथ रोकते और कहते हैं, मुझे पसंद नहीं कि मुझे कोई टच करे। वो ऐसे ही कहता है और खुद ही मास्क को हटा देता है। जैसे ही मास्क को हटाता है विंग जो वांग जी के चेहरे को देखते ही रह जाते हैं, ऐसे अपने हाथों अपने गालों पर हाथ रखते हैं, थोड़ा थोड़ा नीचे सरकते हुए ऐसे देखते रहते धीरे धीरे नीचे होते रहते हैं। अपने वांग जी जो अपने विंग को देखते रहते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? अभी विंग कहते हैं, हाय, इस सोने से सूरत पे तो मर ही जाऊँ मैं। पता चल रहा है कि तू मेरे साथ कुछ गलत करे, उससे पहले मैं तेरे साथ कुछ गलत कर बैठूँगा। अभी अपने वांग जी जो है वह सीधे कहते हैं, चाहते क्या हो, तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप करूँ या यहीं पर उतार दूँ? अभी विंग जो है वो सीधे कहते हैं, नहीं, घर तक ड्रॉप कर दो वरना मेरे पैर बहुत मेहनत करेंगे। वो ऐसे ही कहता है और चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी जो इस वक्त पर ड्राइविंग शुरू कर देते हैं और ड्राइविंग जो शुरू हो चुकी थी, अपनी विंग जिनका अभी भी वही था, वो तो बस अपने चेहरे पर अपने हाथ को रख के अपने वांग जी को देखे ही जा रहे थे और वांग जी जो कि स्टिल अपना कार ड्राइविंग कर ही रहे थे। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे वांग जी जो इस वक्त पर ड्राइविंग कर ही रहे थे, वो ड्राइविंग करते करते चला ही रहे थे। अब विंग जो है वो अपना आराम से बैठा रहता है और अपने वांग जी को देखता ही रहता है। वांग जी का तो ऐसा था कि कितना ही देखेगा, पर वो स्टिल नॉर्मल अपना कार को ड्राइविंग ही करे जा रहे थे। अभी अपना जो विंग है वो कहता है, मन तो कर रहा है कि ये सफ़र ख़त्म ही ना हो यार, काश मेरा घर ना आए। अभी वो ऐसे ही कहता है, तभी ध्यान देता है कि हाँ घर आ गया और कहता है, वैसे मन तो नहीं था कि तुम्हारी इतने खूबसूरत चेहरे को देखना छोड़ूं, पर क्या करूं, घर आ चुका है मेरा, कार रोक दो। अभी वो जैसे ही कहता है वांग जी अपने कार को रोक देते हैं और कहते हैं, क्या ये घर तुम्हारा है? अभी विंग जो है कहता है, हाँ ये मेरा घर है। वो ऐसे ही कहता है, उतरता है। अभी वो जिस जगह पे कार मेन रोड पे खड़ा हुआ है, हमें दिखाया जाता है एक ऑपोजिट साइड पे एक घर दिखाया जाता है और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे हमें एक वो दिखाया जाता है जो कि रहता है अपना अनाथ आश्रम, हमें उसे ही दिखाया जाता है। अभी विंग जो उतरता है, उतरते ही कहता है, वैसे इतने देर से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ मैं पार्टी में भी गया और साथ ही साथ अभी तुमने मुझे ड्रॉप भी किया, तो
मैं मुझे ड्रॉप करने वाले का नाम जानना चाहता हूँ। क्या जान सकता हूँ कि तुम हो कौन? आखिरकार इस खूबसूरत बाला का नाम तो मैं जान लूँ। अभी वो जैसे ही कहता है, वांग जी अपने विंग की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं, लैन वांग जी। अभी वो जैसे ही कहते हैं, विंग जो अपने वांग जी को देखता रहता है, मुस्कुराता है, फिर कहता है, ओके बाय बाय लैन वांग जी। वैसे ही कहते हैं वांग जी, जो विंग की ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर सीधे वो लाइक यहाँ से निकल जाते हैं। उसकी मुस्कान जो कि एक डेविली स्माइल थी, वो चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि वांग जी को जाता हुआ देखते रहते हैं और कहते हैं, वांग जी। अभी वो ऐसे ही कहता है और वो वहाँ से निकल जाता है। और हम इस वक्त पर अपने विंग को देखते हैं, जो कि सीधे उस अनाथ आश्रम के अंदर ही चला गया था। चलिए सीन कट करते हैं, हम अपने वांग जी को देखते हैं, जो इस वक्त पर अपने घर पहुंच गए थे। घर पहुंचते ही जैसे ही वो पहुंचते, इस वक्त पे वो अपने लैन सिचेन को देखते हैं, जो कि अपनी वेनिंग के साथ आया हुआ था। अब नाइट तो हो चुकी थी, वो जस्ट दोनों के दोनों अभी आए थे। अभी जैसे कि उन दोनों को देखते हैं, अपना वेनिंग जो है अपने सिचेन के साथ, वही जो उसका काम रहता है फाइलें वगैरह का, वही सब करता रहता है और लाइक उसे करते हुए आ ही रहा था। और हमारे वांग जी जैसे ही देखते हैं, कहते हैं, इतनी रात हो गई तुम फिर भी काम कर रहे हो वेनिंग? अभी वेनिंग जो है कहता है, अभी शुरुआत है, इसलिए मैं अभी से अच्छे से मेहनत करो ताकि मैं अच्छे से आगे काम कर पाऊँ। वो ऐसे ही कहता है। अभी वांग जी जो वो हाँ कहता है। अब सिचेन जो है वो कहते हैं, वांग जी। वांग जी कहता है, हाँ कहो भाई। सिचेन कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ पता चला? हमारे वांग जी कहते हैं, नहीं इस वक्त तो नहीं, मैं पता लगा ही रहा हूँ और फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द पता लगा लूँगा कि आखिरकार पिताजी के मौत के पीछे कौन है। वैसे ही कहता है और सीधे अपने रूम की ओर चला जाता है। सिचेन जो अपने वांग जी को जाते हुए देखते ही रहते हैं। चलिए सीन कट करते हैं, हमें सीधे नेक्स्ट डे का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे वांग जी जो यहाँ से उठ जाते हैं, उठते ही सीधे तैयार होते हैं। उनका नाश्ता पानी जो रहता है, नाश्ता पानी कर लेते हैं। उसके बाद वो वही एक डेस्क पर एक चिट्ठी रख देते हैं और चिट्ठी रखने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं चुपचाप अपने कार को लेकर। वही हमें अपने सिचेन को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर अपना सो के बस उठा ही था। और एक साइड से हमें वेनिंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी सो के ही उठा था। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जो टेक्स्ट था, वहीं पर अपने वांग जी ने जो चिट्ठी रखी हुई थी, वो अपनी सिचेन देख लेते हैं और जाकर उसे रीड करने लगते हैं। हमारे वांग जी ने चिट्ठी में लिख रखा था कि अब मैं घर नहीं आने वाला, अब मैं निकल रहा हूँ पापा के बारे में पता लगाने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि मैं कब तक वापस आऊँगा, और जब तक को वापस आऊँगा तब तक के वेनिंग का ख्याल रखिएगा। वो ऐसे ही कहता है और यहाँ से निकल जाता है। लाइक ये इतना ही लिखा हुआ था, साथ ही साथ बाय बाय लिखा हुआ था। अभी हम सिचेन को देखते हैं, जो उससे रीड करता है और फिर चुपचाप उस चिट्ठी को रख देता है। फिर वो अपने वेनिंग से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अपना जो वेनिंग है वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। अभी वो कहता है कि वांग जी तो अभी नहीं आने वाला, क्या तुम अकेले रह पाओगे? अभी अपना वेनिंग जो है वो साफ कहता है, दिन भर मुझे वैसे भी ऑफिस में आपके साथ रहना है और नाइट में तो मैं सो ही जाऊँगा, तो हाँ मैं रह लूँगा। वैसे ही कहता है साफ साफ। और फिर अभी हम देखते हैं इन लोग जो तैयार होते हैं और फिर अपना बस ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद सीन कट होता है, हमें अपने वांग जी को ही दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर अपने कार को लेकर चल गए थे। लाइक कार जो शुरू हो चुकी थी, अभी वो कार को लेकर चलने लगते। लाइक कार को लेकर नहीं चल रहे, कार जो ड्राइविंग होती ही रहती है। अभी हमें दिखाया जाता है कार जो ड्राइविंग होती ही रहती है, होते होते वो मेन रोड पे ही चला रहे थे। इस वक्त पर वो एक मार्केट एरिया में थे, क्योंकि वो उस साइड से ही चला रहे थे, जिस वजह से वो मार्केट एरिया में थे। हमें दिखाया जाता है जैसे वो उस मार्केट एरिया में थे और कार को ड्राइव ही कर रहे थे, तभी अचानक से उनकी कार से कोई टकरा जाता है। लाइक उनकी कार के सामने कोई आ जाता है। अभी जैसे ही कार के सामने जैसे ही आता है, आते ही वो गिर जाता है। वांग जी हैरान अपने सीट बेल्ट को खोलते हैं और बाहर निकलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। जैसे ही वो कहते हैं और बाहर निकलते हैं, बस क्या था, बला सामने खड़ी थी भाई साहब। अभी सामने कोई और नहीं बल्कि हमारा विंग ही था, जो कहता है, हाँ लगता है कल का कोटा पूरा नहीं हुआ, तुमने तो आज ही मुझे मार दिया। हाँ क्या चाहते हो? दूसरी मुलाकात में मुझे हॉस्पिटल पहुंचाना है क्या तुम्हें? अभी वो जैसे ही कहते हैं, वांग जी अपने विंग को देखने लग जाता है। अभी विंग जो है वो कहता है, अब उठाओ मुझे।
अभी जैसे ही वो ऐसे कहते हैं, वांग जी जो उसे उठाते हैं, अभी विंग जो है वो साफ कहता है, हाँ तो क्या चाहते हो, हाँ मुझे मारना चाहते हो, तुम्हारी खूबसूरती पर मैं मर ही गया हूँ, अब क्या तुम मुझे कार से भी मार दोगे, हाँ देखो मुझे कितनी चोट आ गई। वो ऐसे ही कहता है और अपने विंग को असल में उतनी कोई चोट ही नहीं आई थी, तो लड़कों के लिए तो नॉर्मल खरोच बहुत छोटी सी बात होती है। अभी विंग साफ कहता है, देखो देखो कितनी चोट आ गई, अभी बैंडेज कौन करेगा, हाँ मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा। अभी वांग जी जो है वो कहता है, तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना है तो मैं ही लेकर जाऊँगा। वो ऐसे ही कहता है और सीधे कहता है, चलो बैठो। वो ऐसे ही कहता है और उसे उठाने लगता है। अभी सबके सब वहाँ पर जो भीड़ लगा कर खड़े हुए थे, अपना विंग जो है वो साफ करता है, किसी को भी सामने आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर जो एक्सीडेंट किया है वही तो मरहम पट्टी करेगा, तो मैं जा रहा हूँ अपनी मरहम पट्टी करवाने, तो आप लोग अपना खरीदारी में लगे रहिए। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही अपने वांग जी के साथ उसके कार में बैठ जाता है। अभी जैसे कि अपने वांग जी अपने विंग को अपने साथ कार में बिठा दिए थे, अब कार पे बिठाने के बाद वो कहते हैं, तो यहाँ क्या कर रहे थे तुम, और आखिरकार मेरे कार के सामने कैसे आ गए। अभी वांग जी कैसे ही कहते हैं, हमारे विंग कहते हैं, ये सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ, आखिरकार ये कार वाला बंदा इस सुपरमार्केट में क्या कर रहा है, हाँ मैं तो वैसे भी अपने लिए कुछ सामान लेने ही आया था, और तुम्हारी मेहरबानी से मुझे तो सामान लेने भी नहीं मिला। अभी अपना जो वांग जी है वो विंग की ओर देखते हैं और कहते हैं, अच्छा तो मेरी गलती है, ठीक है बताओ तुम्हारा बैंडेज वगैरह करवाने के बाद तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें खुद बाय करके दे दूँगा। अभी विंग कहता है, ओह तो एहसान जताओगे क्या मेरे पर, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, मैं खुद खरीद सकता हूँ। वैसे ही कहता है और चुपचाप बैठा रहता है। अभी सीन कट होता है, हम देखते हैं अपने वांग जी जो अपने विंग को लेकर हॉस्पिटल आए थे, और अपने विंग का जो नॉर्मल खरोच ही आई थी ना, मतलब कि रोड पर गिरने के कारण हल्के से उसके पैरों पर लग गया था और हाथों पर हल्के से खरोच आई थी, जिस पर अभी बैंडेज हो रहा था। अभी विंग को जो बैंडेज कर दिया जाता है, अभी उसको बैंडेज जैसे हो जाता है, बैंडेज होते ही अपना विंग जो बाहर निकलता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहते हैं, बैंडेज हो गया तुम्हारा, तो चलो अब। अभी विंग कहता है, हाँ बैंडेज हो गया, पर मुझे जो ख़रीदना था उसका क्या, अब तो मैं खुद होके वहाँ जा नहीं सकता, तो अब तुम चलोगे मेरे साथ। वांग जी कहते हैं, मैं तुम्हें बाय करके दे दूँगा, पर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगा। अभी विंग साफ कहता है, क्यों नहीं जाओगे तुम, हाँ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे थक्कर मारी है, तुम्हारी वजह से मैं चल नहीं पाऊँगा, तो चुपचाप तुम्हें चलना होगा। अभी वांग जी मना करते हैं, पर विंग जो साफ कहता है, सोच लो वरना मैं तुम्हें अंदर करवा दूँगा, मुझे कार से टक्कर मारने के जुर्म में। अभी अपने जो वांग जी है वो अपने विंग को देखने लगते हैं। विंग साफ कहता है, सोच लो अगर मैं चाहूँ तो करवा सकता हूँ, और मेरे पास सबूत भी है, ठीक है। अभी वांग जी कहते हैं, क्या सबूत है। हमारे विंग कहते हैं, सबूत ये है कि वहाँ पर सभी लोगों ने देखा था कि तुम्हारी कार ने ही मुझे टक्कर मारा, और हाँ तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, तुम जिस सुपरमार्केट में गए हुए थे वहाँ पर हर एक कोने में CCTV कैमरा लगे हुए रहता है, तो मैं तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ। अभी वांग जी कहते हैं, तो मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, चलो। वो ऐसे ही कहता है और सीधे उसे लेकर चला जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि वो उसे लेकर जाता है और सीधे कार में बिठाता है। कार में बिठाने के बाद कार फिर से शुरू हो जाती है। अब इन लोग फिर से वही सुपरमार्केट पहुँचते हैं। सुपरमार्केट पहुँचते हैं और अपना विंग जो कि बैठा रहता है और अपने वांग जी को सीधे ऑर्डर दे देता है कि से क्या क्या लाना है। वांग जी कहते हैं, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें बाय करूँगा। अपने विंग साफ कहते हैं, तुम नौकर ना सही पर करना तो होगा अगर जेल जाने से बचना है तो। वांग जी अपने विंग को देखने लगते हैं। वांग जी के ऐसा देखते ही विंग साफ कहता है, क्या चाहते हो, करूँ कंप्लेंट। हाँ वैसे भी इस एरिया का जो सुपरमार्केट का जो रहता है ना मेन बॉस, मैं उसे जानता हूँ। वैसे कहता है। अभी वांग जी जो अपने विंग से कोई बहस नहीं करते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। अभी विंग ने अपने वांग जी को अच्छी खासी लंबी लिस्ट दे के रखी हुई थी सामानों की। अब बस क्या था, अपने वांग जी वो सामानों की लिस्ट लेकर सीधे सुपरमार्केट के अंदर चले गए थे। अब जैसे कि वो सुपरमार्केट के अंदर चले जाते, अंदर जाने के बाद हमारे विंग ने जो उसे सामान का लिस्ट दिया हुआ था कि उसे क्या क्या लेना है, वो बस उसे ही खोजने लगते हैं और लेने लगते हैं। अभी वो सामान बाय ही कर रहे थे, लाइक ये भी नहीं। अब अपने वांग जी जो
उनका तो ये है ना कि उन्हें कोई रेत का कोई मगजमारी नहीं करना है। हमारे विंग जो कि रेत के लिए मगजमारी जरूर करेंगे, पर अपने वांग जी जो कि है एक बिजनेसमैन के बेटे, भले ही पापा ना रहे तो क्या हुआ, पर ये तो है ना, इस वजह से वो कोई रेत का मगजमारी नहीं करते हैं। जो सामान मिल रहा है चुपचाप उसे बाय कर रहे थे, अभी वो करते ही रहते हैं और धीरे धीरे करके आगे जाने लगते हैं, क्योंकि उससे हमारे विंग ने साफ कह के रखा हुआ था कि वो तो नहीं चलने वाले। हम ही हमारे वांग जी जो कि चुपचाप बाय करते ही रहते और आगे आगे चलते रहते। उसी दौरान उनका वो जैसे कि आगे आगे चलते ही रहते हैं, उनके पीछे से कोई गुजरता है और जैसे उनके पीछे से कोई गुजरता है ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ तो लगा है। अपने हाथ को वो पीछे की ओर ले जाते हैं। जैसे ही ले जाते हैं उनके पीठ की ओर हल्का सा जैसे कोई चाकू मारा गया हो, वो कद का निशान था। उनके हाथ में खून आ जाता है। जैसे ही वो खून को देखते हैं, पलट कर देखते हैं, पीछे कोई भी नहीं था। वो दूर दूर तक देखने लगते हैं, नहीं समझ पाते कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आखिरकार उन पर हमला किसने किया। वो इधर उधर देखते रहते, सभी के सभी जो अपना चुपचाप सामान देने में ही ध्यान दे रहे थे, पर एक शख्स पे जो ध्यान देते हैं कि वो बार बार सामान तो लेने में ध्यान दे रहे हैं, पर उसका ध्यान इधर उधर क्यों जा रहा है। आखिरकार अगर कोई सामान लेगा तो उसका फोकस सिर्फ एक जगह पर रहेगा, वो इधर उधर लगातार नहीं देखेगा। अभी वांग जी जो यही देख लेते हैं, अब वो सीधे उस सामान के जो बैग रहता है उसे वहीं पर रखते हैं और कहते हैं हे यू। अभी वो जैसे कहते हैं, वो इंसान बस इतना सुनता है और अगर वो गलत नहीं होता तो वो चुपचाप रहता, पर वो वहाँ से भागने लगता है। बस क्या था, वांग जी अब उस इंसान के पीछे भागना शुरू कर देते। अब जैसे ही वो उसके पीछे भागते वो इंसान डायरेक्ट भागने लगता है। ये जो सुपरमार्केट था, शायद कैसा माहौल बन गया था ना। अभी हम देखते हैं कि सीधे वो भागने लगता है। अभी सामने वाला जो भाग रहा था, वांग जी उसके पीछे भागते रहते, उसे रोकने की कोशिश करते। इसी दौरान हमारे वांग जी जो उसके पीछे भाग रहे थे, रास्ते में कुछ लोग तो आते तो उन्हें हाथ लगा लगा कर जा रहे थे और सीधे भागने लगते हैं। अभी हम देखते हैं वो जो शख्स था जो अपने वांग जी से भाग रहा था और उसके हाथ में अभी चाकू दिखाई जाता है जिसमें हल्का सा खून लगा ही हुआ था। अभी हम देखते हैं वो भागने ही लगता है। अब जैसे कि वो भागने लगता है, हमारे वांग जी जो उसके पीछे पीछे ही भाग रहे थे, भागते भागते वो एक चीज़ से टकराता है जिस वजह से वो नीचे गिरता है। अब जैसे ही वो नीचे गिरता है वहीं पर पत्थर पर उसका सर लगता है और जैसे ही लगता है पत्थर पर सर लगते ही वो वहीं पर नीचे गिरता है, खून आ जाता है सर से। अभी वांग जी जो उसका कॉलर पकड़ते हैं, उसके पीछे से कॉलर पकड़ते उठाते और कहते कैसे तूने मुझे मारा, किसने भेजा है तुझे। अभी वो जैसे ही कहते हैं वो इंसान जो बेहोश हो चुका था, अभी सब के सब वहाँ पर बीच में आ जाते हैं और कहते हैं तुम कैसे इसके ऊपर हमला कर रहे हो। और ये जो लोग थे वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, ये गुंडे वाले ही थे और जो शख्स इस पे हमला किया था वो भी एक गुंडा ही था। अभी हम देखते हैं सब के सब आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं अभी वांग जी जो उन लोग की ओर देखने लगता है, वो लोग कहते हैं छोड़ दे बेटा इसको, वरना तू बचेगा नहीं। अभी वो जैसे ही कहते हैं वांग जी कहते हैं इससे होश में लाओ और बस ये पूछो किसने आखिरकार मुझ पर हमला क्यों किया है। वैसे ही कहता है और एक ले में खड़े हो जाते हैं। जैसे एक ले में खड़े होते हैं, उन लोग भी पूरा ग्रुप थे, 5-6 लोग थे जो कि ऐसे अपने वांग जी को घेर लेते और कहते हैं इसके होश में आने का तो बाद में देखा जाएगा, पहले तुझे तो बेहोश कर दे हम। वो ऐसे ही कहता है और जैसे ही वो ऐसे ही कहते हैं अभी वांग जी उस शख्स को जो पकड़ के रखा हुआ था उसे एक साइड फेंकता है और लड़ाई वाले मोड़ में आ जाता है। अभी वो जैसे ही लड़ाई वाले मोड़ में आ जाता है, बस क्या था, अब हमला शुरू हो चुका था। एक शख्स जो आता है अपने वांग जी की ओर अपना पंच ले आता है। अपने वांग जी जो अपने हाथ को क्रॉस करते हुए पंच को रोकते हैं और सीधे उसके पेट पे एक लात मार देते हैं। फिर दूसरा आता है जो कि पीठ की साइड से हमला कर रहा था। वांग जी एन वक्त पर नीचे झुकते हैं और उसके पेट पर डायरेक्ट एक जोरदार मुक्का मार देते हैं। जैसे पेट पर मुक्का पड़ा था, दांत बाहर आ जाते, निशाना कहीं और असल कहीं, यही हुआ था इस वक्त पर। अभी वो जैसे ही गिरता है तीसरा आता है, तीसरा जो कि हमारे वांग जी के पैर पर हमला ही कर रहा था। उसी वक्त पर अपने वांग जी जो ऊपर की ओर को
जाते हैं और ऊपर की ओर कूदते हुए डायरेक्ट उसके फेस पर एक लाठी मार देते हैं। अब जो चौथा इंसान था वो अपने वांगजी की ओर जैसे ही आता उससे पहले अपने वांगजी जो नीचे की ओर झुक जाते हैं और झुकते हुए सीधे एक फ्लिप जंप करते हुए उस इंसान को लात मारते हैं। अब जैसे उसे लात मारते हैं बस पाँचवें की बारी थी और जैसे ही पाँचवा आके मारने वाला था उसी वक्त पर हम देखते हैं उस पाँचवें इंसान को अचानक से वो नीचे सीधे ढेर हो जाता है। जैसे वो नीचे ढेर होता है वांगजी ये देखने लगता है कि ये कौन था भाई, आखिरकार कैसे अपने आप ढेर हुआ। सामने कोई और नहीं हमारे विंग खड़े हुए थे। वो उसे ढेर करने के बाद एक अपने होठों को एक सीटी जैसे ले लेते हैं और कहते हैं मज़ा आया, मार कर बहुत मज़ा आया। वैसे मैंने नहीं सोचा था यार तुम पर लोग हमला भी करेंगे, पर क्या है ना, जानता था अमीरी देख के लोग हमला करना शुरू कर देते हैं। मैं तो गरीब हूँ तो मुझ पर कोई हमला नहीं करता, पर तू अमीर है तो बस तेरे लिए हमला शुरू हो गया था, वो भी तेरे पैसे की चाहत में। वो ऐसे ही कहता है और अभी वो जैसे ऐसे कहता है वो जो चारों के चारे थे वो कहते ए तू यहाँ आया है चुपचाप से निकल ले, क्योंकि हम लोग तुझ पर हमला नहीं करेंगे पर इसे नहीं छोड़ेंगे। अभी विंग जो है वो सीधे कहता है ये मेरे साथ है, अगर इसे चोट पहुंचाया जाएगा तो मैं थोड़ी ना छोड़ूंगा, अभी मैं भी हमला करूंगा। वो ऐसे ही कहता है। अभी हम देखते हैं हमारे विंग और वांगजी जो एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हुए थे। विंग जो कि अपने हाथ को ऐसे क्रॉस करके रखा हुआ था ताकि उस पर हमला हो तो हमले को रोक पाए। ठीक वैसे ही अपने वांगजी भी खड़े थे और उन्होंने अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में कन्वर्ट करके रखा हुआ था। अभी वांगजी कहते तुम तो कह रहे थे ना कि तुम चलोगे नहीं, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हो। हमारे विंग कहते ये कौन सा समय है सवाल पूछने का, हाँ, और वैसे भी एन वक्त पे नहीं आया होता ना तो इन लोग तुम्हारी चुम्बर बना चुके रहते थे। वांगजी एक स्मृत करते हैं और साफ कहते हैं चार को तो मैं अकेले ढेर कर चुका था और तुम्हें लगता है कि एक से मैं हार जाता। विंग कहते हैं खुद को ना राजा महाराजा मत समझो, ठीक है, वैसे भी इंसान हमला जब करता है ना तो एक भी काफ़ी ही होता है। अभी वांगजी कहते हैं तो इन पांचों के बीच में मैं अकेला काफ़ी ही तो था। अभी विंग कहते हैं गलत इंसान से बहस कर रहा हूँ, वो ऐसे ही कहता है और जैसे ही सामने से हमला आ रहा था उसके हमले को लॉक करते हुए डायरेक्ट उसके कमर पे एक जोरदार लात मारता है, जो कि उसके कमर के साइड से मारते हुए जैसे ही मारता है वो इंसान दूसरी ओर गिरता है। जैसे ही गिरता है अभी वांगजी जो दूसरे को मारने लगता है। बस फाइटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। अभी जैसे कि फाइटिंग शुरू हो चुकी थी बहुत गंदी वाली यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। अभी बहुत गंदी वाली लड़ाई होने के बाद बस क्या था, बस पुलिस वाले जो आ जाते हैं। अब पुलिस वाले जब भी आते हैं तो इन लोग जिनसे फाइटिंग कर रहे थे वो वहाँ के जाने माने गुंडे लोग थे, जिस वजह से बस पुलिस वाले जो है वो उन लोग को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद फिर सीधे ही कहते हैं बस बहुत हो चुका तुम लोगों का, बहुत हमला कर लिया तुम लोगों ने रईस जादव पर, अब हम करेंगे तुम पर हमला। वो ऐसे ही कहते हैं और उन्हें पकड़कर सीधे जिप्सी में डाल देते हैं और लेकर जाने लगते हैं। विंग जिसे थोड़ी बहुत चोट आई हुई थी वही अपने वांगजी भी जो फाइटिंग कर रहे थे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये हीरो साहब है जिसे कोई चोट नहीं लगी, हमारे वांगजी को भी इस वक्त चोट आई हुई थी। हमारे विंग जो पहले से चोटिल तो थी उसे और भी ज़्यादा चोट लग जाती है। यहाँ पर वांगजी के भी फेस पर थोड़ी सी चोट आई हुई थी और होठों से खून बह रहे थे। अभी विंग जो वांगजी को देखने लगते हैं। अभी जैसे कि वो वांगजी को देख रहे थे वांगजी कहते हैं क्या देख रहे हो, अपने विंग कहते हैं कुछ नहीं, बस इस सुंदर से हैंडसम से चेहरे पर ये खून का दाग जो लग गया है। वो ऐसे ही कहता है उसके अपने ही थंब से हमारे वांगजी के होठों के खून को साफ़ कर देता है। जैसे ही साफ़ करता है अपने वांगजी कहते हैं अपने गंदे हाथ मुझ पर मत लगाओ, हाथ को देखो अपने धूल लग चुके हैं। वैसे ही कहता है और जेब से अपने रुमाल निकाल कर खुद ही उस खून को साफ़ करने लगता है। अपने विंग जो है अपने वांगजी को देखते और कहते हैं हाय इसी लड़के ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, खैर कोई ना। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही अपने वांगजी के साथ जाने लगता है। अभी वांगजी जो जाने लगते हैं अभी विंग कहते हैं ए रुको रुको रुको। वांगजी कहते हैं क्या हुआ। अब विंग साफ कहता है मैंने तुम्हें सामान लेने के लिए भेजा हुआ था, सामान का है मेरा। अभी वांगजी जो है अपने विंग की ओर देखते हैं और कहते हैं तुम्हें ये सब में तुम्हारे सामान जरूर याद है। अभी विंग साफ कहते हैं क्यों नहीं भाई,
मुझे सामान ज़रूरियात है और मेरे लिए वो सामान बहुत ज़रूरी है। वो जैसे ही कहता है अभी हम देखते हैं वांग जी कहते हैं ठीक है चलो, वो ऐसे ही कहता है और सीधे जिस शॉप पे जिस शॉप पे वो अपने बैग को छोड़ दिए थे उस शॉप पर लेकर जाते हैं और उस शॉप पर ले जाने के बाद बस क्या था, वो वहाँ से लेते हैं और जो पैसे थे वो पैसे देने लगते हैं। अभी विंग डायरेक्ट रुकता है और कहते हैं कितने पैसे दे रहे हो? अभी वांग जी जो कहते हैं जितने हुए हैं उतना ही दे रहा हूँ। अभी विंग जो है वो पैसे को अपने हाथ में ले लेते हैं। वांग जी जो पैसे दे ही रहे थे, हाथ से पैसा जाते हुए देख के कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम? अभी विंग साफ कहते हैं क्यों काका, कितने हुए पैसे बताइए ज़रा। अभी अपने जो काका थे वो कहते हैं बेटा तुम जानते हो ना पैसे उतने ही हुए हैं जितना मैं ले रहा हूँ। अभी अपने विंग जो है वो सीधे ही कहते हैं काका इस चेहरे को तो मत भूलिए, हर हफ्ते आता हूँ और इन सभी सामानों का रेट मुझे अच्छे से पता है। तो क्या अमीर इंसान देखकर फंसाना चाह रहे हैं, ज़्यादा कमाना है? अरे काका कम से कम इससे तो मत कमाइए। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही उस पे से आधा पैसा निकाल कर अपने उस अंकल को दे देता है। वो कहता है अरे बेटा क्या कर रहे हो, कभी तो कमाने का मौका दिया करो। अभी जो अपने विंग है वो कहते हैं चलिए चलिए किसी और से कमा लीजिएगा पर इससे नहीं, क्योंकि ये मेरे साथ है। अभी वांग जी जो है अपने विंग को देखते रहते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम? वो अपना सही दाम ही तो लगा रहे थे। विंग कहते हैं सही दाम? मैं हर हफ्ते आकर यहाँ पर खरीदी करता हूँ, क्या मुझे नहीं पता है कि कौन खा रहा है और कौन नहीं खा रहा है? अभी अपने जो वांग जी है वो विंग को देखने लगते हैं। विंग कहता है चलो चलो जल्दी चलो। वो ऐसे ही कहता है और जितने भी सामान थे उसे पैक करके सीधे अपने वांग जी को लेकर कार में बिठाता है। कार वांग जी की है पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इस्तेमाल अपने विंग कर रहे हैं। बस कार में सीधे बैठाता है, सामान रखता है। वो सामान सच में ज़्यादा थी, अभी वो उसे ही रखता है और रखने के बाद फिर हमें दिखाया जाता है अपने विंग जो अपने वांग जी की ओर देखते हैं और सीधे ही कहते हैं चलो ड्राइव कर लो, मुझे घर छोड़ दो। अभी वांग जी कहते हैं मुझे लगता है तुमने तो मुझे अपना नौकर ही समझ लिया है। विंग कहते हैं नौकर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो इतने हैंडसम हो कि तुम्हें तो अपना दिल का राजा समझूंगा, नौकर समझकर क्या ही करूँगा। अभी वांग जी जो है अपने विंग से कहते तुम क्या हर किसी से ऐसे ही फ्लर्ट करते रहते हो? हमारे विंग कहते अरे नहीं यार, किसी पर दिल आया ही नहीं, तुझसे ज़्यादा सुंदर तो कोई और मुझे लगा ही नहीं है, तो क्या ही करूँ, दिल तुझ पे आ गए तो फ्लर्ट भी तो तुझसे ही करूँगा ना। अभी वांग जी जो अपने विंग को देखते रहते, विंग कहते अरे चलो जल्दी, वैसे भी मुझे देर हो रहा है पहुँचने में और तुम्हारी वजह से तो ऑलरेडी मुझे इतना ज़्यादा देर हो गया है। अभी ये वो कहते हैं सॉरी दोस्तों, हमारे वांग जी कहते हैं अच्छा तो मेरी वजह से देर हुआ है, मैंने कहा था कि तुम्हें मेरी गाड़ी के सामने आने। अभी अपने विंग जो साफ कहते ओहो हो, आँखों में बटन लगा कर तो तुम गाड़ी चला रहे थे और मुझसे कह रहे हो? अपने वांग जी कहते हैं अच्छा तो मैं आँखों में बटन लगा रहा था और तुम्हारा क्या? हाँ तुम इधर उधर देखे बिना चल रहे थे, उसका क्या? हाँ अभी विंग जो साफ कहते हैं तुम मुझे लेकर चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? अभी हमारे वांग जी सीधे कहते हैं नहीं लेकर जाऊंगा। विंग कहते हैं सोच लो, तुम्हें अंदर करवा दूंगा। अभी वांग जी कहते हैं अच्छा तो तुम मुझे अंदर करवाओगे, चलो तो करवाओ, चलो मैं भी देखता हूँ क्या कर सकते हो तुम। अभी विंग जो है वो कहते हैं अरे यार मान जाओ ना। हमारे वांग जी कहते हैं नहीं मानूंगा, तुम खुद जा सकते हो, टैक्सी करो और जाओ यहाँ से। हमारे विंग कहते हैं पर पैसे नहीं है ना मेरे पास। वांग जी सीधे अपने जेब में से पैसे निकालते पर्स खोलते हैं, पैसे निकालते हैं, हाथ में थमाते हैं और कहते हैं जाओ यहाँ से। अभी विंग जो इधर देखते उधर देखते हैं, रूम में ज़्यादा लोग नहीं थे, कम लोग ही थे। वो सीधे नीचे बैठ जाते हैं, कपड़ा गंदा भी हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सीधे नीचे बैठ जाते हैं। बैठ कर सीधे पकड़ के उनके पाँव को पकड़ लेते कहे यार छोड़ देना, मुझे नहीं जाना यार, छोड़ देना। वैसे भी अगर मुझे टैक्सी मिलेगी तो एग्जैक्टली वहाँ तक नहीं जाएंगी जहाँ तक मुझे जाना है, चलना, छोड़ देना। अभी वांग जी जो छोड़ाने के लिए कोशिश करते कि यार छोड़ दे मुझे, छोड़, पर नहीं, विंग तो छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अभी वांग जी जो बहुत परेशान हो जाते हैं, बोलते छोड़ो मुझे जाना है यहाँ से। अभी विंग कहते नहीं, तुम पहले कहो कि तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे वहाँ तक छोड़ोगे जहाँ तक मुझे जाना है, तो ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अभी वांग जी जो बहुत परेशान हो जाते हैं कहते हैं ओके फाइन,
चलो मेरे साथ। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी हम विंग को देखते हैं जो नीचे बैठे बैठे बड़ा ही मुस्कुरा रहा था। अभी वो उठ जाता है और उठने के बाद कहता है ओके चलते हैं। वो ऐसे ही कहता है। अब फिर कट होता है, हम देखते हैं ये लोग जो कि बैठ जाते हैं, लाइक अब गाड़ी में बैठते हैं। कार ड्राइविंग शुरू हो चुकी थी। अब बस क्या था, ड्राइविंग शुरू हो गई थी। अब लगभग आधे घंटे के बाद इन लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर हमारे वांगजी ने हमारे विंग को ड्रॉप किया था। उसी जगह पर पहुंचते हैं। अब जैसे ही पहुंचते ही वांगजी कहते हैं आ गया तुम्हारा जगह जहाँ तुम्हें जाना था। अभी विंग जो उतरता है और कहता है मैं इतने सारे सामान थोड़ी ना अकेले ले जा पाऊँगा, चलो मेरे साथ। अभी वांगजी कहते हैं ये क्या है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूं, अब तुम्हारे साथ ये हेल्प भी करूं। अभी विंग कहता है पर क्यों नहीं, कर दो ना, थोड़ा सा क्या जाएगा तुम्हारा। अभी वांगजी मना करते हैं पर विंग कहता है अरे चलो ना, चलो थोड़ा सा चल तो लो। वैसे ही कहता है और लाइक लिटरली उन्हें बाहर निकाल के जो सामान रहता है उनके हाथ में ही पकड़ा देता है और चलो यहाँ से कहते हैं। अभी वांगजी जो बड़े ही हैरान थे। विंग जो खुद भी कुछ सामान पकड़ लेता है और अपने वांगजी को अपने शोल्डर के जरिए धक्का देते हुए लेकर जाने लगता है। अभी विंग जो कि अपने वांगजी को धक्का देते हुए सीधे वही वो जो अनाथ आश्रम था उसी साइड लेकर जाया जा रहा था। अभी हम देखते हैं वांगजी कहते ये किधर लेकर जा रहे हो मुझे, तुम्हारा घर तो वो है ना। अभी वांगजी के ऐसा कहते ही विंग कहते हाँ मेरा घर वो है पर मेरा ये भी तो घर है, मैं सबसे पहले अपने घर पर जाऊंगा। वो ऐसे ही कहते हैं और फिर उसे लेकर उस अनाथ आश्रम के अंदर चले जाते हैं। अभी जैसे ही वो अनाथ आश्रम के अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही हम देखते हैं दरवाज़ा खोला जाता है। लाइक अपने विंग खुद ही दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोल के अपने वांगजी को अंदर लेके जाने लगते हैं। अभी जैसे कि वो अंदर लेकर जाने लगते हैं अंदर से कुछ बच्चे बाहर आते हैं। अभी जैसे कि अंदर से कुछ बच्चे बाहर आते हैं और बाहर आने पर हमें दिखाया जाता है लाइक जो बच्चे लोग आ रहे हैं वो अपने विंग के पास आते हैं, विंग भाई ऐसे करके आने लगते हैं। अभी विंग जो नीचे बैठता है उन बच्चों से प्यार करने लगता है। उन लोग कहते हैं भाई आप आ गए करके, क्या हमारे लिए सामान लाए। अभी वो कहता है कि हाँ मैं लाया हूँ और देखो तुमसे मिलने के लिए नए भैया भी आए हुए हैं। अभी वांगजी जो अपने और देखने लगता है लाइक ऐसे देखता है मैं कहाँ मिलने आया था भाई। अभी विंग जो है वो वांगजी का हाथ पकड़ता है, नीचे खींचता है और कहता है बच्चों से मिल तो लो। वैसे ही कहता है। वांगजी बड़े ही हैरान थे। विंग कहता है देखो इन लोग के सामने तो गुस्सा मत करना, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। अभी वांगजी जो कुछ नहीं कहते उन बच्चों को देखने लगते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे विंग जो है वो कहते हैं चलो चलो तुम लोग के लिए बहुत सारा सामान आया है और ये सामान ये भैया ने लिया है। वो ऐसे ही कहता है और फिर उन सभी बच्चों को सभी सामान बांटने लगता है। लाइक वो जो सामान था जैसे कि अपना वही सब्जी उब्जी का था तो उसमें उन लोगों ने कहा था कि उन्हें क्या क्या खाना है, क्योंकि हर एक अनाथ आश्रम में हर किसी को तो एक जैसा ही खाना मिले ना। अभी उनका डिमांड था कि वो अलग अलग चीज़ें खाना चाहते हैं, जिस वजह से उन्हें देने के लिए लाइक अपना विंग जो कि उन्हें देने के लिए वो सारी चीज़ें खरीद ही रहा था और इसके खरीदने का था तो अपने वांगजी का और पैसे भी अपने वांगजी के गए थे, जिस वजह से अपने विंग जो यही कह रहे थे। अभी हम देखते हैं अपना वांगजी जो ये देखते ही रहता है। अभी एक बच्चा आता है अपने वांगजी के पास और कहता है थैंक यू भैया, आपने ना हमारे लिए बहुत अच्छा किया, हम ना ये सब चाहते थे। विंग भैया ना हमारे लिए हमेशा करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे लिए लाते हैं और आपने भी हमारे लिए लाया, थैंक यू सो मच भैया। अभी अपने जो वांगजी है नीचे बैठ जाते हैं, अपने नीज पर बच्चे के गालों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं थैंक यू बेटा। अभी वो जो बच्चा था वो कहता है अरे आप तो थैंक यू कह रहे हैं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए और हम सभी को। वो ऐसा ही कहता है और सीधे पीछे की ओर जाता है, सभी बच्चों का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के लाइक थोड़ा झुकने वाला इशारा करता है जो कि चाइनीज़ में रहता है ग्रीट करने का, वो वही करता है और अपने वांगजी से थैंक यू कहता है। फिर वांगजी जो अपने विंग की ओर देखते हैं, विंग कहते हैं चाहो तो मिलने आ सकते हो क्योंकि ये मेरा पहला घर है
और अपने पहले घर में मैं अपने बच्चों से तो हमेशा ही मिलने आता हूँ। वो ऐसे ही कहता है। अभी हम देखते हैं वांग जी जो चुपचाप रहते हैं और मुस्कुराते हुए अपने विंग की ओर देखते रहते हैं। और लाइक ये जो मुस्कुराना था इनका रियल वाला था, पता नहीं क्यों इस जगह पर आकर उन्हें बहुत अपनापन सा महसूस हो रहा था। उन बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। चलिए सीन कट करते हैं और हमें बताया जाता है वांग जी और विंग जो इस वक्त पर बैठे हुए थे एक जगह पर, और वहाँ पर एक स्टाफ था जो कि वही का भागदौड़ संभालता है। लाइक जो मेन रहता है ये वो नहीं है, ये वहाँ का एक ऐसा ही इंसान था जो कि वहाँ का थोड़ा बहुत संभालता है। हम देखते हैं उसने अपने वांग जी के लिए पानी दिया था और साथ ही साथ एक कॉफ़ी का भी इंतज़ाम किया था। अभी विंग जो है वो कहता है अरे अंकल ये कॉफ़ी का इंतज़ाम क्यों किया है आपने। अभी जो था वो कहता है ये आए हैं इनके लिए। अभी विंग कहता है अरे ये तो भी है मेरे जैसे चाय ही पियेंगे। अभी वो जैसे कहता है हमारे वांग जी साफ कहते हैं मुझे चाय पसंद नहीं। अभी विंग कहते हैं लो भाई चाय पसंद नहीं, जिसने नहीं चखा चाय का स्वाद वो इंसान क्या ही काम का यार। अभी अपने वांग जी जो अपने विंग को देखते रहते हैं पर उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। अब वो सीधे अपना कॉफ़ी का मग लेते हैं और उसे पी लेते हैं। पर जैसे ही पीते हैं क्या था जैसे कि ये जगह है और यहाँ पर उतने अच्छे से कॉफ़ी वगैरह बनाना नहीं आता, जिस वजह से हमारे वांग जी का जो कॉफ़ी का टेस्ट था वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। डायरेक्ट वो पूरा का पूरा जो कॉफ़ी था वो बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही बाहर निकालते बस क्या था हमारे विंग जो कि ख़राब हो चुके थे पूरा उनके फेस पर ही तो वो कॉफ़ी आई थी। वो ऐसे अपने जीभ को बाहर निकालते हुए थोड़ा सा अजीब वेट करते हैं जैसे कि उन्हें घिन लग रही है। वो उसी टाइप का कहते हैं क्या है क्या किया तुमने। अभी वांग जी कहते हैं ये कैसी कॉफ़ी है। अभी हमारे विंग कहते हैं कैसी कॉफ़ी है मतलब कॉफ़ी है कॉफ़ी पी लो। अभी वांग जी कहते हैं नहीं मुझसे तो नहीं होगा। वो ऐसे ही कहते हैं और पानी मांगने लगते हैं। पानी सामने ही रखा हुआ था। अभी उसे पीते हैं गरारा करते और कहते हैं मैं दोबारा यहाँ कॉफ़ी कभी नहीं पीने वाला। अभी वांग जी कैसे कहते हैं विंग कहते हैं अच्छा कभी नहीं पियोगे तो ठीक है चाय ट्राई कर लो। वैसे ही कहते हैं हमारे वांग जी कहते हैं नहीं पीऊँगा ये भी ख़राब होगा। हमारे विंग जो है सीधे अपने वांग जी के एकदम करीब आ जाते हैं और कहते हैं सबकी बुराई कर लेना मेरी चाय की बुराई की ना तो तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। अभी हमारे वांग जी कहते हैं चलने लायक नहीं छोड़ोगे, तुम्हें कार से लेकर आने वाला यहाँ तक मैं था और तुम मुझे चलने लायक नहीं छोड़ोगे। अभी अपने विंग कहते हैं हाँ नहीं छोड़ूंगा। तो अभी हमारे वांग जी जो है वो कहते हैं नहीं पीने वाला मैं तुम्हारा चाय ठीक है, और तुम कुछ भी कर लो कोई मतलब नहीं होने वाला है ठीक है, तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारा चाय नहीं पीऊँगा और मैं करूँगा तुम्हारे चाय की बुराई। अभी विंग जो बहुत गुस्से में आ जाता है कॉलर पकड़ता है चाय लेता है जो वहीं पर रखा हुआ था उसका ही लाइक जिसने खुद ही पिया था लेके सीधे मुंह के अंदर डालने लग जाता है। लाइक चाय उतना गर्म नहीं था पर वो ज़बरदस्ती पिलाने लग जाता है। हमारे वांग जी लाते हैं लाइक ऐसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर विंग जो मान ही नहीं रहा था और ज़बरदस्ती पिलाते रहता है। पर जैसे ही चाय पिलाया जाता है कॉफ़ी अच्छे से नहीं बनाई जाती पर हाँ चाय बहुत ही अच्छे से बनाया जाता है। जिसे पीते हैं तो अपने वांग जी जो वो कोशिश कर रहे थे हटाने की वो ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं और यहाँ तक कि वो आराम से पीने लगते हैं। विंग जो कि देखता है कि ये कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है लाइक छोड़वाने की कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहा है तो वो छोड़ देता है। अभी हम देखते हैं अपने वांग जी जो खुद ही चाय के कप को पकड़ लेते हैं और खुद ही पीने लगते हैं। विंग बड़े हैरानी से अपने वांग जी को देखा ही जा रहा था। अभी हम देखते हैं अपने वांग जी ने जो पूरा वो चाय था वो पी लिया था। विंग फिर से अपने चेहरे पर हाथ रख कर अपने वांग जी को देखने लग जाता है। वांग जी कहते हैं अब क्या हुआ। हमारे विंग जो है कहते हैं यार पहले ही तेरे चेहरे पर मरता था मैं, एक तो वैसे भी लगता है तुझसे प्यार हो गया है और तू है कि मेरी झूठी चाय पी गया। वांग जी कहते तुम ही तो थे मुझे पिलाने वाले। हमारे विंग कहते पर तूने तो पी लिया है यार। कहा जाता है दो लोग अगर एक दूसरे का झूठा पीते हैं तो प्यार बढ़ता है। बताना कुछ फीलिंग आई क्या तुझ में? बता थोड़ी सी भी फीलिंग आई हो तो मैं बस अभी तैयार हूँ। चलते हैं कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अभी अपने जो वांग जी है बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं और कहते हैं कोर्ट मैरिज
कोर्ट मैरिज क्या, मैरिज का एम भी नहीं करने वाला मैं तुम्हारे साथ। वो ऐसे ही कहते उठ के जाने लगते हैं। अभी विंग जो है वो कहते हैं अरे मेरी जान रुक तो जा, कहाँ ही जा रहा है। वांग जी पलट कर देखते हैं और कहते हैं ये फ्लर्ट ना किसी और के साथ करना, मुझे मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अभी वांग जी जो यहाँ से जाने लगते हैं, विंग कहते हैं फ्लर्ट तो मैं सिर्फ तुझसे ही करने वाला हूँ और छोड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे ही कहता है और अभी अपने वांग जी के पीछे निकल जाता है। सभी बच्चे जो अपने विंग की हरकतों से बहुत हंस रहे थे, क्योंकि अपने इन बच्चों को विंग की इस हरकतों की आदत ही है। उसे उन लोगों को पता है कि ये कैसा इंसान है, इस वजह से उन लोग उससे हंस ही रहे थे। साथ ही साथ वहाँ पर जो लड़का था वो तो और हैरान होकर देख रहा था कि अभी अभी क्या तमाशा हुआ था। वो ये देख के बड़ा ही हैरान था, पर वो हैरानी से देखा ही जा रहा था। अभी अपने जो वांग जी है वो यहाँ से बाहर निकल गए थे, लाइक इस जो अनाथ आश्रम है इससे बाहर निकल गए थे। अभी वो जैसे ही बाहर निकलते ही अपने कार के पास जाते हैं, खड़े होते हैं और फिर वो अचानक से मुस्कुराने लगते, लाइक अपनी विंग की बातों को याद करके, उसकी हरकतों को याद करके वो मुस्कुराने लगते हैं। अभी मुस्कुराते हैं और सीधे कार का डोर खोलते हैं, डोर खोल के सीधे अंदर बैठ जाते हैं। अभी जैसे ही वो ड्राइविंग शुरू करने वाले थे, जस्ट कार के सामने आके हमारे विंग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो। हमारे वांग जी कहते हैं कहाँ जा रहे हो, मतलब तुम्हें यहाँ तक ड्रॉप करना था, मैंने ड्रॉप कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। अभी विंग कहते हैं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। वांग जी इस दिल खड़े होकर देखते रहते, लाइक क्या करना है, गाड़ी चढ़ा दूंगा। उनका तो इस टाइप के मूड बन गया था इस वक्त पर। अभी हमारे विंग जो है वो कहते हैं गाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है कोई बात नहीं यार, कहाँ जा रहे हो छोड़कर। अभी अपने वांग जी जो है फ्लर्ट बंद करो, मैं फ्लर्ट पर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अभी अपने विंग जो है वो कहते हाय फ्लर्ट नहीं पसंद करते तो क्या ही पसंद करते हो बताओ ना, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर लूँगा। अभी अपने जो वांग जी है वो कहते हैं ओह हाथों हाथ से, वरना मैं गाड़ी चढ़ा दूँगा। अभी अपने विंग कहते गाड़ी चढ़ानी होती तो मुझे हॉस्पिटल लेकर ही क्यों जाते। बिल्कुल भी नहीं लेकर जाने वाले थे तुम, है ना, तो गाड़ी भी बिल्कुल भी नहीं चढ़ा होंगे। वो ऐसे ही कहता है और मेन डोर के पास आ जाता है, कहता है दरवाज़ा खोलो। अभी वांग जी कहते हैं मुझे नहीं खोलना है, मुझे जाना है। अभी विंग कहता है खोलो, मतलब खोलो करके वो एक हल्ला सा ही कर देता है। वांग जी मना करते हैं, पर विंग जो कि ऐसे डोर को पकड़ता है और जैसे ही खोलता है डोर खुल जाता है, क्योंकि इस वक्त पर डोर वो लॉक करना ही भूल चुके थे, जिस वजह से डोर खुल जाता है। जैसे ही खुलता है वो अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वांग जी कहते हैं उतरो बाहर निकलो। अभी विंग जो है कहता है अरे बाहर नहीं निकलूँगा ना। वांग जी कहते हैं पर क्यों नहीं निकलो वरना मैं तुम पर केस फाइल कर दूँगा। अभी विंग जो है कहते हैं यार बच्चे की जान लोगे क्या, थोड़ा सा वक्त ही तो चाहता हूँ तुम्हारे साथ। हमारे वांग जी कहते हैं मुझे कोई वक्त तुम्हारे साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है बाय, हम जाते हैं। वो ऐसे ही कहते हैं और कार जैसे ही ड्राइव करने ही वाले थे, हम देखते हैं कि बस क्या था, हमारे वांग जी जो ऐसे लाइक वो करते रहते कि निकलो यहाँ से, पर हमारे विंग जो जाने को तैयार नहीं थे। अभी वो फाइन ऐसे करते हैं, फाइन ओके बोलो क्यों, कहाँ तक जाना है तुम्हें, क्यों टाइम चाहिए तुम्हें मेरे साथ। अभी विंग कहते पता नहीं बस ऐसे ही। वैसे एक काम करते हैं, तुम जहाँ भी जा रहे हो मैं साथ में चलता हूँ। हमारे वांग जी कहते हैं मैं किसी को मारने जा रहा हूँ और अगर इस रास्ते में तुम मेरे सामने आए और मेरे बीच में आए ना तो मैं तुम्हें भी मार दूँगा। अभी विंग कहते हैं मुझे भी मार दोगे कैसे, अपने इस खूबसूरत चेहरे से या अपने सिक्स पैक से, वैसे देखा तो नहीं है मैंने। वैसे ही कहते हैं और डायरेक्ट अपने वांग जी के चेस्ट साइड हाथ रख देते हैं और हाथ रख कर सीधे उनके शर्ट के बटन खोलने वाले थे। वांग जी बड़े ही परेशान हो जाते हैं, दूर धकेलते हुए कहते हैं ये सब हरकत बंद करो। अभी विंग कहते हैं हरकत तो शुरू ही की है मैंने, कहो तो शुरुआत कर दूँ। वैसे भी मुझे लगता है हमने एक दूसरे का नहीं, बस मैंने तो तुम्हारा जूता नहीं पिया, तुम नहीं पिया, चलो हम होठों को मिला लेते हैं और एक दूसरे को झूठ से झूठ मिला लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे अपनी एक प्रेम कहानी। वांग जी सीधे ही कहते हैं तुम अपना ये तमाशा बंद करो, ठीक है। अभी विंग जो बैठ जाता कहता है ओके मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा, वैसे कुछ सच में बताओ कहाँ जा रहे हो।
वांग जी कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग कहते हैं तुम्हें ज़रूरी काम है और फिलहाल मैं तो नहीं थकला बैठा हूँ, मेरे पास फिलहाल कोई काम नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में चले। वांग जी कहते हैं मैं अकेला जाना चाहता हूँ। विंग कहते हैं पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ो तुम। अभी अपने विंग जो है वो कहते हैं और मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, और कुछ भी कर लो मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वांग जी पर इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं सोच लो, जहाँ मैं जा रहा हूँ उसमें जान का खतरा है। अभी वांग जी कैसे ही कहते हैं, हमारे विंग कहते हैं जान का खतरा है, मेरी जान ही तो जा रही है, तो जान के पीछे पीछे मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कहता है और बैठ जाता है। वांग जी अपनी विंग को देखने लगते हैं। विंग कहते हैं सोच लो, जिद्दी इंसान हूँ, मानूंगा तो बिल्कुल भी नहीं और जाऊँगा ज़रूर। वांग जी कहते क्यों जा रहे हो मेरे साथ, सिर्फ 2 दिन हुए हैं तुम्हें देखे हुए, तुम मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो और क्यों जा रहे हो मेरे साथ, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ तो। विंग कहता है आय हाय, इतना खूबसूरत इंसान, इतना हैंडसम इंसान कुछ गलत भी कर देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सच में सुकून मिलेगा मुझे, तो तू चाहे तो शुरू भी कर सकता है, मैं तैयार हूँ अभी, चल चल शुरू हो जाते हैं। माहौल भी बहुत अच्छा है, कोई आना जाना नहीं कर रहा। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही अपने वांग जी के शर्ट को खोलने लगता है। वांग जी दूर जाके हंसते हैं और कहते हैं तुमसे तो लगना ही बेकार है। विंग जो कि बैठ के बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। अभी जैसे कि अपनी विंग बहुत ज़्यादा हंसे जा रहे थे अपने पेट को पकड़ के, वांग जी स्थिर गुस्से में अपनी विंग को घूरे ही जा रहे थे। अभी वो जैसे ही घूरे जा रहे थे, अचानक से पीछे से कार को हल्की सी टक्कर पड़ती है। जैसे ही हल्की सी टक्कर पड़ती है, अपने विंग जो कि ऐसे पीछे देखते हैं, सारा कौन है बे, कौन मारा टक्कर। ठीक वैसे ही अपने वांग जी का भी नज़र जाता है। जैसे ही नज़र जाता है वो देखते हैं कि पीछे कुछ गाड़ियाँ हैं और साथ ही साथ उनमें के पास तो कुछ लोग हैं जिन्होंने बंदूक पकड़ के रखी हुई, और अभी एक फायरिंग होती है। जैसी ही फायरिंग होती है, अपने वांग जी के जस्ट पास से होकर सीधे आगे चली जाती है। वांग जी तुरंत अंदर होते हैं, विंग को भी ऐसा उसका कपड़ा पकड़ के अंदर खींचते हैं और कहते हैं हमें यहाँ से निकलना होगा। विंग कहते हैं ये कौन सी बला है, ये क्या हो रहा है। अभी अपने वांग जी जो है कहते हैं ये बला मुझे नहीं पता, मेरी लैंग्वेज को क्या हुआ, मैं तुम्हारे जैसे क्यों कह रहा हूँ। अभी विंग जो है कहता है लो मेरे साथ इतनी देर रहने का असर हो गया। अभी अपने जो वांग जी हो कहते हैं तुम्हारे असर का छोड़ो, जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ड्राइविंग शुरू हो जाती है। पीछे से जो फायरिंग हुई जा रही थी और वांग जी के तरफ जो कार है उस पर फायरिंग होती जाती है, और ये लोग अभी कार जो चलाते रहते हैं और बार बार वांग जी जो कि नीचे बैठते ही रहते हैं, और वो कार जो ड्राइविंग करते ही रहते हैं और सही तरीके से ड्राइविंग कर रहे थे। अभी हम देखते हैं जैसे कि ये ड्राइविंग करते ही रहते हैं और बार बार पीछे ध्यान भी दे रहे थे कि कहीं उन्हें लगे ना। अभी लोग बड़े ही हैरान थे। बस क्या था, थोड़ी देर में एक बुलेट जो हमारे वांग जी के सीधे शोल्डर पर आकर लग जाती है। जैसे ही वांग जी के शोल्डर पर आकर वो बुलेट लगती है, हमारे वांग जी जो कि थोड़ा सा आवाज़ करते हैं और फिर अपने कंधे पर हाथ रखते हैं और तुरंत ड्राइविंग शुरू करते हैं। पर जो उनके शोल्डर पर जो बुलेट लगी थी तो खून तो आना ही था, और वो खून जो उनके हाथ में दिख जाता है। विंग देखते हुए कहते हैं हे तुम्हें लग गई है। अभी वांग जी कहते हैं हाँ लग गई है, पर मुझे ड्राइविंग करना होगा। वो ऐसे ही कहते हैं और अभी वो ड्राइविंग करते रहते हैं। हम देखते हैं विंग जो एक हाथ से हमारे वांग जी को शोल्डर को पकड़ता है और फिर उसे अपनी ओर खींचते हुए डायरेक्ट उनके सीट पर जाकर बैठता है। वांग जी जो हट नहीं पा रहे थे, विंग जो कि उसे अच्छे से हटाता है और उसके तरफ उसे संभालते हुए अपना ड्राइविंग सीट पे बैठता है, और वो इस वक्त पर खुद ड्राइविंग शुरू कर देता है। और विंग की ड्राइविंग कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक थी। वो ध्यान ही नहीं दे रहा था कि वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, वो बस स्पीड शुरू कर चुका था और लगातार गाड़ी जो वो चलाते रहता है। गाड़ी जो लगातार चलती ही रहती है। अब चलते चलते उन लोग बहुत आगे आते हैं। पीछे से जो फायरिंग हो रही थी उन लोग पीछा ही कर रहे थे। अभी विंग जो कि बहुत चला रहा था, वांग जी जो उनका गोली के कारण उनका थोड़ा सा गहरी गहरी सांसें हो चुकी थी। अभी वो कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, उन लोग मुझ पर हमला कर रहे हैं, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता।
अभी अपने विंग जो है कहते हैं तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा, क्या लगता है तुम्हें, वैसे ही कहते हैं और सीधे वो ड्राइविंग शुरू कर चुके थे। अभी वो इधर अपने लाइक कार को देखते रहते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारे कार में कोई भी नुकीली चीज़ है। अभी विंग से कैसा कहते ही हमारे वांग जी कहते हैं हाँ, ओह वहाँ डिक्की में देखो, वहाँ पर एक कैंची रखी होंगी। अभी अपनी विंग जो है वो कहते हैं ओके, वैसे ही कहते हैं और कहते ही वो एक हाथ से लाइक जो कार को ड्राइविंग करते रहते हैं, स्टीयरिंग को संभालते रहते हैं और संभालते संभालते फिर वो दराज को खोलते हैं। वहाँ पर एक कैंची रखी थी और कैंची के साथ साथ पता नहीं यहाँ पर कुछ ऐसी नॉर्मल से ना एक गोलियाँ रखी हुई थी जो कि गोल गोल थी। अभी वांग जी जो कि वो कहते हैं क्या करने वाले हो तुम। अभी विंग कहते हैं ये गोलियाँ किस काम की, और वो गोलियाँ ना कुछ ऐसे एक कंचे जैसी दिखती थी, वो रियल की कंची नहीं थी पर हाँ वो कंचे जैसी दिख ही रही थी। अभी हम देखते हैं कि हमारे विंग जो है वो कहते हैं क्या ये तुम्हारे काम की। वांग जी कहते नहीं ये काम की नहीं है मेरी किसी भी, वैसे ही कहते। अभी वांग जी कैसे कहते विंग उस कच्चे को लाइक बाहर निकालते हो, जैसे बाहर निकालते उसे देखते वो खुलता है और अभी वो जैसे ही खुलता है खोलते उसके अंदर ना छोटे छोटे खिले जैसे हम देखते हैं कि कुछ तो रखा रहता है जैसे कि खिले जैसे रहता है। उसे खोलता है और खोलते ही सीधे उसे बाहर की ओर फेंक देता है, ऐसे दूर फेंकता है और फेंकते हुए फिर वो कार और तेज कर देता है। अभी कार जैसे ही और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, पीछे जो गाड़ियाँ आ रही थी उनका जो लाइक टायर था वो पंचर हो जाता है, क्योंकि उन खेलों के कारण वो टायर पंचर हो जाता है। अब जैसे ही टायर पंचर होता है, टायर के पंचर होते ही वो गाड़ियाँ जो रुक जाती हैं, उन लोग फायरिंग भी जो कर रहे थे अब फायरिंग भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो जितनी भी फायरिंग थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अभी अपने विंग जो है वो गाड़ी को चलाते हुए बहुत आगे तक चले जाते हैं। अब नाइट हो चुकी थी, टाइम बीत जाता है, नाइट हो चुकी थी। गाड़ी चलाते चलाते जो कि अभी ये हो चुका था, अपना रात हो चुका था। अब आगे चलाते चलाते ये लोग पहुंच जाते हैं जंगल एरिया तक के। अभी जैसे कि लोग जंगल एरिया तक के पहुंचते हैं, पहुंचते ही हम देखते हैं विंग जो कि एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं इधर उधर। गाड़ी की हालत जो ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जो बुलेट के निशान दिख रहे थे वो उसे ही देखने लगते हैं। फिर वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो कि इस वक्त पर एक अजीब सी हालत में थे, लाइक बेहोश भी नहीं पर होश में भी नहीं, उनका हालत ऐसे ही था। विंग जो इधर उधर देखते हैं फिर उसे संभाल कर लाइक अच्छे से पीछे वाली सीट को लाइक जो उनका जो सीट है जिस पे वो बैठे हुए वो उसका एक ये करते हैं जिससे कि वो सीट ना ऐसे लेटने जैसे हो जाता है। अभी जैसे कि वो जो था सीट वो लेटने जैसा हो गया था। अभी विंग जो ये देखते हैं और देख के हमारे वांग जी के शर्ट को थोड़ा सा खोलने लगता है, लाइक ऊपर से खोलने लगता है। वांग जी रुकते हैं, क्या कर रहे हो। विंग कहते हैं इस समय पर दूर दूर तक कहीं भी तुम्हें हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, तुम्हें अपनी जान बचानी है कि नहीं बचानी है। वांग जी कहते हैं छोड़ो नहीं। अभी विंग कहते हैं तुम अपनी जान बचाना चाहो ना बचाना चाहो पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, वो ऐसे ही कहते हैं। और शर्ट को खोलने के बाद फिर उसे थोड़ा पलट देते हैं और पलटने के बाद फिर वो उसके शर्ट को थोड़ा सा हटाते हैं, जो कंधे के पास जो गोली थी वो लगी हुई थी, उसे देखते हैं। फिर इधर उधर देखने लगते हैं। वो कैंची जो था कैंची को निकालते हैं, फिर परेशान होने लगते हैं थोड़ी देर के कि वो कैसे करें। अपने हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं, कस के पकड़ लेते हैं। उसके बाद अपने जेब से वो एक लाइटर निकालते हैं। अभी वो लाइटर निकालते हैं और जब वो लाइटर निकालते हैं तो लाइटर के निकालते ही उनके जेब से सिगरेट गिरती है, पर वो सिगरेट पर ध्यान नहीं देते हैं, बस वो लाइटर को पकड़ते हैं। और लाइटर को पकड़ने के बाद उस कैंची की नोक लेते हैं, लाइक नोक, और उसे गर्म करने लगते हैं। अभी वो कैंची की नोक से उसे गर्म करने लगते हैं और गर्म करते करते लाइक उसे गर्म कर रहे हैं और फिर गर्म करके वो उसी के ज़रिए वो उस गोली को निकालने लगते हैं। वांग जी जो इस वक्त पर दर्द से चीख रहे थे, विंग जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो उस गोली को निकालते हैं। वो जैसे तैसे करके गोली को निकालते हैं। जैसे ही गोली निकलती है वांग जी जो एक गहरी सांस लेते हैं, विंग वो भी एक हल्की सी सांस लेते हैं। और उसके बाद कैंची को वहीं छोड़कर जो उनका लाइक घाव था वो उसके पास अपना रुमाल निकालते हैं, उनके पास एक रुमाल रखा हुआ था उसे निकालते हैं। उसे निकाल कर अपने मुंह से ही उस रुमाल पे हवा देने लगते हैं
और हवा देते देते उस घाव पर वो रखने लगते हैं। वांग जी को थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी। अब विंग जो है वो थोड़ा थोड़ा वैसे ही करते करते फिर वो अपने वांग जी को वैसे ही छोड़ देते हैं। वांग जी जो इस वक्त पर उनकी आंखें पूरी बंद हो चुकी थी। अब जैसे ही उनकी आंखें पूरी बंद हो जाती है, विंग इधर उधर देखने लगते हैं, कार को अच्छे से चेक करते हैं, पीछे साइड के सीट को थोड़ा सा वो अच्छे से चेक करते हैं। जब वो पीछे साइड की सीट को चेक करते हैं तो सीट को चेक करने पे वहाँ पर एक बैग रखा हुआ था। अभी वो बैग को देखते हैं तो कहते हैं इसने तो लगता है पूरी तैयारी करके रखी हुई है, वैसे ही कहते हैं। और हाँ, उसमें एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ था, वो उसे ही देखता है। फिर उसमें से एक क्रीम निकालता है और देखता है और कहता है कहीं इसे नुकसान ना करे। फिर उसे अच्छे से चेक करता है और चेक करने के बाद उसके थोड़ा देखने लगता है और कहता है जयराम जी की इसे ऐसे ही छोड़ दो, इससे अच्छा है कि दवाई का कुछ तो इस्तेमाल करो। वैसे ही कहता है। उस टिप को देखते हैं। फिर उसी में एक डेटॉल रखा रहता है, वो बैंडेज लेता है और डेटॉल लगा के उसके घाव पे पट्टी कर ही देता है। अब पट्टी कर देता है, उसके बाद वो उसे वैसे ही छोड़ता है, उसे सीधा नहीं करता है और वैसे ही छोड़ देता है। और वहीं पर वो बैठ के अपने वांग जी के जगने का इंतज़ार करते रहता है। उसने अपने आप को कदल करके रखा हुआ था और वांग जी को देखा ही जा रहा था। अभी वांग जी जो कि चुपचाप सो ही रहे थे। हम देखते हैं विंग भी जो चुपचाप बैठे रहता है, अभी बैठते ही रहता है वो। और फिर अपने जो वांग जी है उसने बैग निकाला था उसे वो अच्छे से रख देता है। पर जब वो अच्छे से रखता है उसी दौरान वो एक पेपर देख लेता है। वो उस पेपर को देखता है, फिर कहता है लगता है ये बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। फिर उसके बाद वो चुपचाप बैठ ही जाता है। अभी हम देखते हैं वो चुपचाप बैठा हुआ था और अभी हमारे वांग जी जो इस वक्त पर सो ही रहे थे। अभी सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने वांग जी की नींद खुलती है। जैसे ही उनकी नींद खुलती है, नींद खुलते ही वो अपने विंग को देखते हैं जो कि सामने उनको देखते देखते ही सो गया था। उनका जो वो ऐसे शोल्डर ऐसे ऊपर था और वो ऐसे सो रहे थे। तो उनकी आंखें जैसे ही खुलती है वो सामने अपने विंग को ही देख रहे थे। वो ऐसे बैठा हुआ था और उसका जो चेहरा था ऐसे बाहर दिख रहा था और उसने अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा हुआ था। अभी उसे वैसे ही देखकर हमारे वांग जी को विंग का वही लुक याद आ जाता है जब उसे पहली बार उसका चेहरा देखकर देखे ही जा रहे थे। अभी अपने वांग जी जो विंग को देखते रहते हैं, फिर उठते पर जैसे उठते उन्हें वैसे ही सोए रहने के कारण थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, तो वो थोड़ी सी वॉइस निकाल देते हैं। अभी वो जैसे ही वॉइस निकालते हैं विंग की नींद खुल जाती है और खुलते ही वो कहते हैं तुम ठीक हो? अभी वांग जी जो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। अभी विंग जो है वो कहता है ठीक है हम चलते हैं। वैसे ही कहता है और कहता है कि अपनी शर्ट अच्छे से पहन लो, वैसे ही कहता है। और फिर अभी हम देखते हैं ड्राइविंग जो फिर से शुरू हो जाती है। अब ड्राइविंग जैसे ही शुरू होती है, बस क्या था, अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि लोग थोड़ा सा अपना शहर एरिया तक पहुँच जाते हैं। लोग यहाँ से बहुत आगे निकल गए थे, शहर एरिया तक पहुँचते हैं। और शहर एरिया तक पहुँचने के बाद सबसे पहले इन लोग हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद फिर इन लोग जो अब गोली जो था वो तो निकाल लिया गया था, बस अपने वांग जी का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है सही तरीके से। और ये जैसे ही होता है इसके बाद हम देखते हैं इन लोग अभी यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर इन लोग ये रिपोर्ट लिखवाते हैं कि इन पर हमला हुआ है करके, जो गोली वोली का हुआ था ये सब बताते हैं। अभी FIR लिखा दिया जाता है, पूछा जाता है कि क्या आपको किसी पे शक है या फिर आपने कुछ भी देखा है। अभी वांग जी कहते हैं कि नहीं हमें नहीं पता, हमला हो रहा था तो हम तुरंत वहाँ से भागे, हम कुछ भी नहीं देख पाए। अभी विंग जो है वो कहता है हाँ पर मुझे ये याद है कि वो जीप थी और वो एक ब्लैक कलर की जीप थी, नंबर 9139, हाँ नंबर 9139 था। अभी अपने जो वो पुलिस वाला था वो कहता है ठीक है हम इस बारे में पता करते हैं, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम इस बारे में आपको बता देंगे। वैसे ही कहता है और फिर FIR लिखा दिया जाता है। अब FIR जैसे लिख देते हैं, लिखने के बाद अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। बस क्या था, अब इन लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। निकलने के बाद अब थोड़ी देर सफ़र करने के बाद हम देखते हैं थोड़ी देर सफ़र करते करते अब इन लोग बहुत आगे तक पहुँच जाते हैं। बहुत आगे तक पहुँचने के बाद अब बस क्या था, एक जगह पर गाड़ी रोकी जाती है पेट्रोल पंप के पास।
पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोकी जाती है और पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोकने के बाद अब पेट्रोल भराया जाता है और उसके बाद फिर अपने वांगजी जो है वो यहाँ से थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं और फिर अभी हम देखते हैं कि अब इन लोग हल्का सा एक कैफ़े रहता है वहाँ पर रुकते हैं और कैफ़े के पास रुकने के बाद अभी वांगजी जो है वो कहते हैं हमें कुछ खा लेना चाहिए आगे के सफ़र के लिए। विंग कहता है हाँ ज़रूर, वो ऐसे ही कहता है। अभी हम देखते हैं इन लोग रुकते हैं, कैफ़े के अंदर जाते हैं और कैफ़े में जाकर कुछ ऑर्डर कर देते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे वांगजी और विंग जो कि दोनों के दोनों बैठे ही रहते हैं। विंग अभी कहते हैं अच्छा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। विंग के कहते ही वांगजी कहते हैं कहाँ जा रहे हो? विंग कहते हैं अरे बस क्या तुमसे मुझसे दूर रहा नहीं जाता, मैं तो बस थोड़ा हल्का होने जा रहा था। अभी अपने वांगजी जो कि अपने विंग को देखते हैं और कहते हैं हल्का होने जा रहा था, क्या मतलब? अभी अपने विंग जो है वो कहते हैं ऐसे लाइक नीचे झुकते हैं और कहते हैं फ्रेश होने जा रहा था। वांगजी कहते हैं तो क्या साफ साफ नहीं कह सकते थे कि फ्रेश होने जा रहे थे? विंग कहते हैं अपनी लैंग्वेज कहने का मज़ा ही अलग होता है। वो ऐसे ही कहते हैं और जाने लगते हैं। वांगजी जो चुपचाप से बैठे रहते हैं और अपना जो ऑर्डर दिए थे उसे आने का इंतज़ार ही करते रहते हैं। अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में जो उनका जो ऑर्डर था वो आ जाता है। विंग जो यहाँ से जा चुका था, अभी विंग जो थोड़ी ही देर में यहाँ पर वापस आता है। वांगजी जो उनका ऑर्डर था उसे फिनिश ही कर रहे थे और विंग के लिए भी उनका जो उन्होंने जो ऑर्डर किया था वो आया ही था और वो सामने ही रखा हुआ था। अभी हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर अपने विंग जो आ जाते हैं। अभी वो आते हैं और वो आते जैसे ही लाइक वो एक छोटा सा कपकेक जो होता है वो उसे ही लाए हुए थे। अभी वो उसे ही लाते हैं, वांगजी के सामने रखते हैं, उस पर एक मोमबत्ती जलाते हैं और मोमबत्ती जलाने के बाद फिर ये कहते हैं हैप्पी बर्थडे लैन वांगजी। अभी अपने वांगजी जो हैरानी से अपने विंग को देखने लगते हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे, तुम्हें कैसे पता? अभी अपने जो विंग थे वो कहते हैं तुम आम खाओ ना, गोथी ले गिन कर क्या करोगे? वो ऐसे ही कहते हैं और क्लैप करने लगते हैं हैप्पी बर्थडे। वो ऐसे करके चिल्लाने लगते हैं। विंग कैसे ही चिल्लाते ही हमारे वांगजी कहते हैं ये क्या तमाशा कर रहे हो? विंग कहते हैं अभी तमाशा तो शुरू होगा। वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे ही लाइक जो छोटा सा कपकेक था उसके ऊपर लाइक उसे पकड़ते हैं, लाइक जो उसके ऊपर से जो उन्होंने कैंडल जलाया था उसे साइड कर देते हैं और साइड करके वो जो छोटा सा केक था वो उनके मुंह पे थूसने लग जाते। जैसे ही थूसने लगते हैं वांगजी बड़े ही हैरान थे और अपने विंग जो हंसते हुए उसे खिलाने लगते हैं। वांगजी उसे खा लेते हैं और फिर थैंक यू कहते हैं। अभी विंग जो है वो कहते हैं थैंक यू मेंशन नॉट, वो ऐसे ही कहते हैं और बैठ के उन्होंने जो ऑर्डर किया था उसे ही खाने लगते हैं। वांगजी कहते हैं तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? अभी वांगजी जैसे ही कहते हैं हमारे विंग कहते हैं क्यों बताऊँ, वैसे भी मैं अपने राज किसी को नहीं बताता। वो ऐसे ही कहता है और फिर अभी वो अपना जो था ऑर्डर उसे ही खाने लगते हैं। अभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे कि लोग यहाँ से निकल जाते हैं, निकलने के बाद हमें दिखाया जाता है बस इन लोग जो यहाँ से बाहर निकल गए थे। अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद इन लोग थोड़े से आगे पहुँचते हैं और थोड़े से आगे पहुँचने के बाद फिर लोग फाइनली एक जगह पर रुकते हैं। ये जगह थोड़ा सा लाइक शहर से थोड़ा सा लग के था, ज़्यादा दूर भी नहीं ज़्यादा पास भी नहीं। ये लोग वहीं पर पहुँच जाते हैं। अभी जैसे ही पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद हम देखते हैं हमारे वांगजी के कंधे पर इस वक्त पर दर्द हो रहा था क्योंकि वो जो गोली लगी हुई थी उस कारण वो थोड़ा सा दर्द हो रहा था। अभी विंग जो ये ध्यान दे देते हैं, विंग जैसे ही ध्यान देते हैं कहते हैं क्या तुम्हें अभी तकलीफ़ हो रही है? वांगजी कहती है नहीं कुछ नहीं हो रहा है। अभी विंग जो है कहते हैं लगता है खुद तो कहोगे नहीं कुछ, वैसे ही कहता है और फिर उसे वहीं पर बिठा देता है। लाइक कार जो है वो रुकी हुई थी और वो बाहर ही बिठाता है और बाहर बिठाने के बाद वो उसका जो था लाइक जो कार था, कार के अंदर जो उन्होंने अपने सामान रखे हुए थे, सामान में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हैं और फर्स्ट एड बॉक्स निकालने के बाद उसमें दवाइयाँ भी रखी हुई थी तो वो बस दवाइयों को निकालता है, उसमें से एक पेन किलर निकालता है और पेन किलर निकालने के बाद बस अपने वांगजी को दे देता है खाने के लिए। वांगजी कहते हैं
ये मुझे नहीं चाहिए। विंग कहता है खाना तो पड़ेगा ही। वो ऐसे ही कहता है और उसे ज़बरदस्ती वो पेन किलर जो है वो खिला देता है। अभी दोनों के दोनों वहीं पर बैठे हुए रहते हैं। वांग जी कहते हैं तुम मेरे साथ क्यों हो? देखो मैं जिस सफ़र में हूँ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। विंग कहता है ये जो गोलियों की बौछार हो रही थी वो क्या कोई कम खतरा था? मैं तो सह गया ना, आगे भी सह लूँगा। यार वैसे भी ज़िंदगी में कभी एडवेंचर नहीं हुआ है और तेरे साथ एडवेंचर करने को मिल रहा है, वो क्या ही दिक्कत है, चलते हैं ना। अभी वांग जी कहते सोच लो बहुत खतरा है। विंग कहते अरे खतरों से खेलने का तो शौक़ है मुझे। खैर शुरुआत से नहीं खेल पाया, अब तो शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत तो मैं तेरे जैसे हैंडसम बंदे से ही कर रहा हूँ। हाय काश तू मेरा बॉयफ्रेंड होता तो तुझे तो मैं इस खाली जगह पर छोड़ता ही नहीं। तू नीचे मैं ऊपर और हो जाता हमारा रोमांस शुरू। हमारे वांग जी जो स्टूपिड कहते हैं और दूसरी ओर नो कर देते हैं। विंग जो खूब ही हंसा जा रहा था, वांग जी जो हल्का सा एक्सप्रेट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि जैसे इन लोग लाइक हमारे वांग जी जो हमारे विंग की बातों से इरिटेट हो रहे थे और वो चुपचाप अपना बैठे हुए थे। विंग भी जो हंसा ही जा रहा था। अभी नाइट हो चुकी थी। नाइट होने के कारण इन लोग जो अभी जगह देखते हैं और जगह देखकर वहीं पर लाइक कार के अंदर तो नहीं सो सकते थे, जिस वजह से उन लोग वहीं पर वो जो जंगल था वहीं पर लाइक वो जो शहर से थोड़ा सा आगे आ गए थे, जो कि ना शहर से ज़्यादा पास था और ना ही थोड़ा सा अलग ही जगह था। वहाँ पर लोग जगह पे देखते हैं और वो जगह थोड़ा सा ना लाइक जंगल तो नहीं था पर हाँ उससे कम भी नहीं था, हल्का हल्का वैसा ही था, उसका शो वैसा ही लग रहा था। हम देखते हैं इन लोग एक लेक के पास रहते हैं और उन लोग वहीं पर बैठे रहते हैं। वहाँ पर एक नॉर्मल से एक कतन बिछा दिया जाता है जिस पर ही बैठे रहते हैं। अभी वांग जी जो बैठे बैठे उन्हें नींद आने लगती है दवाई के असर के कारण, जिस वजह से उन्हें नींद आती है तो वहीं पर सो जाते हैं। पर जैसे ही सोते हैं हमारे विंग जो अपने वांग जी को देखते रहते हैं और कहते हैं यार नीयत ख़राब हो रही है इसे देखकर। अभी फिर वो सोच में आते हैं और कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं अकेले इंसान का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा मैं। वैसे ही कहते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। अभी थोड़ी देर में उन्हें भी नींद आ जाती है। अब जैसे कि उन्हें नींद आ जाती है हमारी इधर वांग जी जो दूसरी ओर फेस करके सो रहे थे और अपने विंग जो दूसरी ओर फेस करके सो ही रहे थे। सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हल्की हल्की चिड़िया लोगों की आवाज़ से हमारे वांग जी की जो नींद खुल जाती है। अभी जैसे ही उनकी नींद खुलती है, नींद खुलते ही वो उठते हैं। जैसे ही उठते हैं मच्छरों ने उनका स्वागत किया था। कैसे उनके गालों को, उनके होठों को, उनके चेहरे को चूमते हुए यानी कि काटते हुए। हमारे वांग जी का चेहरा जो हल्का हल्का लाल दिख रहा था, यहाँ तक कि होठ भी लाल दिख रहे थे। कोई भी कहे थे यार ये मच्छर है कि क्या है, किस करके गए हैं क्या? ठीक ऐसा ही शो हो रहा था। अभी हम देखते हैं हमारे वांग जी जो उठते हैं इधर उधर देखने लगते हैं, विंग को देखते हैं और कहते हैं विंग। अभी विंग जो यहाँ पर नहीं था, वांग जी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं विंग विंग। वो चिल्लाने लगते हैं पर विंग जो कहीं देख ही नहीं रहा था। वांग जी उठ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लाइक जहाँ पर थे वहाँ पर विंग था ही नहीं। वो कार की ओर देखते हैं। अभी वो कार की ओर देखते हैं, कार में भी विंग नहीं था। हैरान, कार जो नॉर्मल जैसा वो कार बंद रहता है वो ठीक है वैसा ही बंद था पर विंग यहाँ पर नहीं था। वांग जी जो बड़े ही हैरान हो जाते हैं। अभी वो विंग 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 चलाने लगते हैं पर विंग का कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। अभी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्या करना उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो थोड़े से परेशान हो गए थे। हम देखते हैं जैसे कि वो परेशान हो गए थे इस वक्त पर वो इधर उधर देखे ही जा रहे थे। अब वो जैसे कि इधर उधर देखे ही जा रहे थे, अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक आवाज़ आती है, अरे बस करो, थोड़ा सा टहलने ही तो गया हुआ था, मैं यहीं पर हूँ। वैसे ही कहते हैं। अभी वो जैसे ही अपने विंग को देखते हैं, विंग को देखते ही अपने विंग को देखने लगते हैं और फिर उसके पास चले जाते हैं। विंग कहते हैं अरे यहीं पर तो हूँ, इतना क्यों आवाज़ें दे रहे हो? वांग जी जो विंग को देखने लगते हैं और सीधे उसे हक कर लेते हैं। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात करेंगे और नेक्स्ट पार्ट होगा इसका लास्ट पार्ट, मतलब कि वन शॉट
लाने वाली थी मैं, पर इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं इसे वन शॉट में कवर अप कर पाऊँ। तो मैं इसके दूसरे शॉट को बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा। मैंने कोशिश पहली बार ऐसा कुछ लाने का मैंने कोशिश किया है। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आए, और पसंद ना भी आए तो प्लीज़ मुझे मेरी गलतियाँ ज़रूर गिनवाइएगा, मुझे बताइएगा कि कहाँ पर मैंने गलत किया है, क्या चीज़ गलत किया है। और चलिए कि थोड़ी बहुत बातें बता दूँ जो कि आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे। जैसे कि जब कहानी की ज़रूरत हुई थी तो हमारे जो वेनिंग है वो हमारे वांगजी को सर कह रहे थे। तो वो सर इसलिए कह रहे थे क्योंकि अपने जो वेनिंग है वो अपने वांगजी के साथ ही रहते थे, और वांगजी ने कहा था कि वो अपने जब जाएंगे तो अपने डैड से कहकर उसे अपने साथ काम में लगाएंगे, ताकि वो दोनों साथ ही रहे और उसे भी अपने वेनिंग को भी काम सीखने का भी मौका मिलेगा, जिस वजह से वो उसे अपना सर ही कह रहा था। और साथ ही साथ आप लोग इस बात से भी कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार अपने विंग को हमारे वांगजी का बर्थडे कैसे पता है। ये भी एक राज है जो नेक्स्ट पार्ट पे ज़रूर खुल जाएगा। साथ ही साथ हमारे वांगजी जो इस सफ़र में निकले हैं कि उनके डैड का कातिल कौन है, तो ये डैड का कातिल कौन है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट पे ही पता चलेगा। तो चलिए हम रीज़न तो इस्माइल के नेक्स्ट पार्ट पर मुलाकात करेंगे। पर जाने से पहले हमारे वांगजी को बर्थडे विश करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक मैंने तो ये नहीं सोचा था कि ये बर्थडे पर एफ आएंगी करके, पर थैंक यू सो मच वेनके सिंह। अगर आप मुझे नहीं बताए रहते तो शायद मैं इसे अपलोड इतने जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो सबसे पहले मुझे याद दिलाने के लिए थैंक यू सो मच, और आप सभी भी मेरी वेनके सिंह का थैंक यू कहिए, क्योंकि वही है जिन्होंने मुझे याद दिलाया, वरना मैं तो भुलक्कड़ हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ। तो चलिए थैंक यू सो मच वेनके सिंह। एंड चलिए मैं आप सभी से इसके नेक्स्ट पार्ट पर मुलाकात करूँगी। तो चलते हैं, और हैप्पी बर्थडे वांगजी वो, एंड हैप्पी बर्थडे लैन वांगजी। लाइक वो लैन वांगजी नहीं, पर हम तो उन्हें वैसे ही जानते हैं। तो हैप्पी बर्थडे। चलिए हम मिलते हैं, बाय बाय ऑल।